हेलो साथी। नमस्कार नमस्कार। ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप बायोलॉजी का क्लास फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम के लिए, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जिसमें बायोलॉजी से जो भी प्रश्न आएंगे आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने फाउंडेशन क्लास करना जो पसंद किया है। फाउंडेशन करने के बाद क्या होता है कि आपकी बेस मजबूत हो जाएगी। तो साथ ही आप तक क्लासेस यानी आप जो है फाउंडेशन क्लास में क्या क्या पढ़ लिए, एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। आप बायोलॉजी का परिचय इंट्रोडक्शन कर लिए। इंट्रोडक्शन करने के बाद उसमें आया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जिसमें दो साइंटिस्ट का रोल आया, कार्ल लिनियस और आर एच वाइटेकर। कार्ल लिनियस से पहले एक साइंटिस्ट अरस्तु, वो वर्गीकरण किया, लेकिन इसके बारे में अध्ययन किया नहीं, इसलिए जिसने अध्ययन किया नहीं उसकी बातें नहीं होगी। जिसने मेहनत किया है, जिसने संघर्ष किया है, बात उसी की होगी। तो अरस्तु ने सिर्फ बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, लेकिन बताया ऐसा कुछ नहीं कि क्या होगा प्लांट्स में और क्या होगा एनिमल्स में। लेकिन बायोलॉजी का फादर, जीव विज्ञान का फादर अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही कहा था कि बायोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है। और बायो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाए, जंतु विज्ञान का जनक, तो भी आपका अरस्तु ही आंसर होगा। वही बात कर ले, अगर आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ बोटनी कौन होते हैं, फादर ऑफ बोटनी मतलब प्लांट से संबंधित, वनस्पति से संबंधित, तो उसके जो है फादर ऑफ बोटनी जो है थियोफ्रेस्टस है। साथ ही आगे बात करेंगे कि आखिर वर्गीकरण के करने से पहले किसी ने किताब लिखा है क्या, तो कार्ल लिनियस ने 4 किताबें लिखी, लेकिन जिसमें वर्गीकरण किंगडम जगत की बात किया, उस किताब का नाम आया सिस्टेमा नेचुराई। सिस्टेमा नेचुराई, जिसमें जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, प्लांट्स और एनिमल्स की बात की। लेकिन प्लांट्स में भी वेरिएशन पाए गए और एनिमल्स में भी वेरिएशन पाए गए, संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे। कोई ऐसे भी बड़े थे जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए थे कोशिका के, और कुछ ऐसे थे जो एक ही कोशिका के बने हुए थे। तो ये जो है कार्ल लिनियस ने इस चीज को स्पष्टीकरण नहीं किया, इस चीज को स्पष्टीकरण किया आपका आर एच वाइटेकर। सबसे पहले उसने लाया, केंद्रक के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का टर्म जो है आर एच वाइटेकर से आता है। ठीक है साथी, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। जिसमें से बात किया गया 5 किंगडम दिया आर एच वाइटेकर ने, मोनेरा दिया, मोनेरा में उसको रखा, एक ही कोशिका का सेल बना जरूर था लेकिन उसमें केंद्रक नहीं पाए गए थे, यानी प्रोकैरियोटिक से बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसको एक तरफ रखा। यूकैरियोटिक में आने वाले ऐसे थे जो यूकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक तो पाए गए थे लेकिन कोशिका एक ही पाया गया, तो उसको बोला गया यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, और उसमें आया आपका प्रोटिस्टा। ठीक है। उसके बाद आया केंद्रक भी पाए गए और एक से ज्यादा कोशिका पाया गया, जिसका एग्जाम्पल बनकर के आया प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने के आधार पे, कि कौन पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा और कौन पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो वहां से एक हमारा पौधा प्लांट्स निकल करके आया फोटोसिंथेसिस करने वाला, और एक ऐसा पौधा निकल करके आया जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था, जिसको कवक कहा गया। तो आप तक क्लासेज जो है, आप क्लासेज इंट्रोडक्शन का कर लिए हैं, मोनेरा का कर लिए हैं, प्रोटिस्टा का कर लिए हैं, कवक का कर लिए हैं। आज क्लास हम करेंगे प्लांट जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से प्लांट किंगडम की बात आज हम करेंगे, बिल्कुल विस्तार से करेंगे। और मैंने आपको याद रखने का तरीका, ट्रिक भी बताया था, कोड भी दिया था, तो साथ ही कोड बहुत पसंद आया होगा। तो साथ ही बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम पौधा जगत, वनस्पति जगत से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू क्यों ना हो जाए कवक से संबंधित। तो साथ ही कवक के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कवक है क्या। कवक है क्या, तो कवक एक पौधा है। कैसा पौधा है, तो ये ऐसा पौधा है कि ना ही इसमें जड़ है ना ही तना है, मतलब ये थैलोफाइटा टाइप का है। कैसा है, थैलोफाइटा टाइप का है। ठीक है। थैलोफाइटा, अभी आज हम लोग का चर्चा हो ही जाएगा थैलोफाइटा में। क्या अगर आपसे पूछ दे साथी कि जो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा एक जो ओवरव्यू जहां से क्वेश्चन बनेगा, कवक के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक के बारे में अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अध्ययन कवक के बारे में अध्ययन कहलाइएगा तो ये कहलाएगा माइकोलॉजी। ठीक है साथी, चलिए वही पूछेगा अगर आपसे कि कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है क्या, तो हाँ साथी, कोशिका भित्ति पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति। पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। चाइटिन, चिटिन कहिए, काइटिन कहिए, आपको जो पसंद आए कह लीजिए। पसंद
पसंद की बात है। ठीक है, चलिए वही साथ ही आपका आएगा कि कवक क्या इमरजेंसी केस के लिए फूड को स्टोर भी करता है क्या? तो हाँ साथी, स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है ग्लाइकोजेन। क्या नाम होता है? ग्लाइकोजेन। ठीक है, चलिए यहीं पे साथी अगर आपसे पूछा क्या कवक में गमन भी होता है क्या, लोकोमोशन भी होता है क्या? हाँ होता है। किस किस के थ्रू होगा? तो आपको मैंने बताया था क्या, सच्चा प्यार, बोलिए, सच्चा प्यार सेल्फिश होता है। मतलब इसमें जो मूवमेंट होगा किससे किससे हो सकता है? ठीक है, फ्लैजेला के थ्रू होगा, सीलिया के थ्रू होगा, ठीक है ना, और सीरोपोडिया छोटा यानी लोकोमोशन जो होगा पेनिसिलियम के भी आधार पे हो जाएगा। लेकिन फ्लैजेलिन अगर बात किया जाए, फ्लैजेला की बात किया जाए, सीलिया की बात किया जाए, तो ये आपका कवक में होगा। तो ये साथ ही थोड़ा एक ओवरव्यू रख लीजिए कवक से संबंधित, ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग प्लांट जगत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लांट जगत की बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ आइए। प्लांट जगत, प्लांट किंगडम, प्लांट जगत, पौधा जगत लिखिए, पौधा जगत। साथ ही आपसे पूछेगा कि पौधा जगत की आखिर क्या विशेषताएं थी, क्या लक्षण था, क्या प्रॉपर्टीज था कि ये एक किंगडम ही बन गया? तो साथ ही हाँ है, कुछ ऐसे पौधे थे जिसके शरीर पूर्ण विकसित नहीं था, और कुछ ऐसे पौधे थे जिसका शरीर पूर्ण विकसित था। तो सबसे पहले पादप को जो बांटा गया शरीर की संरचना के आधार पे, उसके बाद जो बांटने का आधार आया, कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें पुष्प नहीं पाए गए थे, और कुछ ऐसे पौधे थे तो जिसमें पुष्प पाया गया। तो मतलब अलग करने की जो आधार थी, पहला आधार था संरचना बनावट की आधार। दूसरा क्या था कि पौधे में भोजन बनाने के लिए जल और अन्य खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, और उसको ले जाने वाला एक स्पेशल विशिष्ट टाइप का उत्तक होता है जिसको कहा जाता है वैस्कुलर सिस्टम। तो कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें वैस्कुलर सिस्टम पाए गए, और कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाए गए। तो क्लासिफिकेशन करने का आधार ये भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा पहला पॉइंट लिख लीजिए, वर्गीकरण का कार्य जो है, वर्गीकरण का उद्देश्य। आखिर वर्गीकरण करने के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला था कि पौधा जो है, यानी पौधा शरीर, पादप शरीर कहिए, पादप शरीर, प्लांट्स बॉडी, पादप शरीर पूर्ण विकसित है या नहीं, है या नहीं, इस आधार पे पूर्ण विकसित कहने का मतलब, ये कहने से तात्पर्य यह है साथी कि उसमें पत्ती, जड़, तना है या नहीं है। अगर होगा तो उसकी फीचर्स अलग होगी, अगर नहीं होगा तो उसकी फीचर्स अलग होगी। तो ये कहानी थी। दूसरा क्या था? दूसरा, जल और खनिज को ले जाने वाला, जल और खनिज को ले जाने वाला स्पेशल उत्तक जिसको वैस्कुलर सिस्टम संवहन उत्तक कहते हैं, क्या पाया गया या नहीं पाया गया? पाया गया तो अलग होगा, जिसमें नहीं पाया गया उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो जो वर्गीकरण के जो आधार थे, आधार उद्देश्य थोड़ा हमको लगता है गलत हो रहा है, वर्गीकरण का आधार कह ले तो सही रहेगा। क्या आधार था? ठीक है, चलिए, तो जल और खनिज को ले जाने के लिए संवहन उत्तक, संवहन उत्तक है या नहीं है। ठीक है साथी, चलिए। दूसरा था कि पौधे में पुष्प होंगे या नहीं होंगे। तो पुष्प के आधार था, होगा या नहीं, होगा या नहीं। ठीक है, तीसरा क्या था? अगर पुष्प है तो फल भी होंगे। ठीक है, चलिए, बीज कह लीजिए पहले, बीज। तो बीज जो होगा फल के अंदर होगा या फल के बाहर, अंदर या बाहर। तो ये जनरली आधार थे पौधे का अलग करना। कुछ ऐसे पौधा देखा गया जिसमें जड़ तना विकसित नहीं था, कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें जड़ तना विकसित तो जरूर था, संवहन उत्तक नहीं थे। कुछ ऐसे पौधे देखे गए जिसमें संवहन उत्तक वैस्कुलर सिस्टम तो थे लेकिन पुष्प नहीं थे। कुछ ऐसे पौधे देखे गए, पुष्प तो थे, फ्लावर तो होते थे, लेकिन उसमें बीज, सीड्स जो है,
बगैर कवर का होता था, मतलब ओपन होता था, और कुछ ऐसे भी पौधे आए जिसके फ्रूट्स कवरिंग किया हुआ था। तो ये सब आधार थे। तो साथ ही यहां तक एक आधार जो है क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम आगे, और आज हम बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक लेकर के आए हैं जो आपको बिल्कुल बायोलॉजी रटना नहीं पड़ेगा। ट्रिक फंसाओ, बायोलॉजी के नाम याद रखो, इस तरह से कहानी है आज का। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग प्राण जगत लेते हैं। पादप जगत, पादप जगत आप तो समझ ही गए ओवरव्यू कौन कौन आधार था। एक आधार ले लीजिए, किस आधार पर इसको अलग किया जा रहा है? शरीर के विकसित, यानी शरीर विकसित है या नहीं, है ना, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पे पादप को सबसे पहले अलग किया गया संरचना के आधार पर। तो एक निकल करके आया जिसमें पूर्ण विकसित नहीं था, पूर्ण विकसित शरीर नहीं। जो पूर्ण विकसित शरीर नहीं था उसको बोला गया थैलोफाइटा। क्या बोला गया? थैलोफाइटा। चलिए, थैलोफाइटा, हिंदी लिखे इंग्लिश लिखे घबराइएगा नहीं, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। वही साथी आइए, थैलोफाइटा लिखा जिसमें शरीर पूर्ण विकसित नहीं था। पूर्ण विकसित से संबंधित क्या जड़ का पता चल रहा था? क्या नहीं, जल लिखा गया है, जल लिखिएगा, जल, जड़, जड़ का पता नहीं था। क्या तना पता था? तना भी पता नहीं था। क्या पत्ती का पता था? तो नहीं जड़ का तना पता था, नहीं पत्ती का पता था, और नहीं तना का पता था। वैसे ही पौधा को बोला गया थैलोफाइटा। ठीक है साथी, चलिए उसके बाद एक था पूर्ण विकसित। क्या था? पूर्ण विकसित। तो पूर्ण विकसित में जो आया पौधा हमारे पास निकल करके आया, ठीक है, पूर्ण विकसित को अब क्लासिफाई किया गया। पूर्ण विकसित में कौन कौन आएगा? तो पूर्ण विकसित तो ठीक थे, यानी उसमें जड़ तना पत्तियां पाया जरूर गया, लेकिन उसमें कुछ पौधों में संवहन उत्तक वैस्कुलर सिस्टम पाया गया और कुछ पौधों में संवहन उत्तक नहीं पाया गया। इसका मतलब पूर्ण विकसित शरीर वाले को भी क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। किस आधार पे? तो आधार था संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, जिसमें संवहन उत्तक पाया जाएगा। ठीक है, जिसमें संवहन उत्तक पाया जाएगा, किसमें संवहन उत्तक नहीं पाया गया, तो इसको अलग किया गया संवहन उत्तक के आधार पे, संवहन उत्तक के आधार पे। ठीक है, तो इससे निकल करके आया हमारा ब्रायोफाइटा। क्या निकल के आया? ब्रायोफाइटा। ठीक है, और एक निकल करके आया हमारा ट्रेकियो, ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में इसके में लिख सकते हैं, यानी ब्रायोफाइटा जो आया इसमें तना था, तना था, पत्ती, पत्ती था, लेकिन रूट, जड़, जड़ में पूर्ण विकसित नहीं थे। जड़ जो था पूर्ण विकसित नहीं था। ये ब्रायोफाइटा की फीचर्स कहानी है। दूसरा क्या, इसमें वैस्कुलर सिस्टम संवहन उत्तक पाए गए? नहीं पाए गए। तो आप लिखेंगे नो वैस्कुलर सिस्टम, नो वैस्कुलर सिस्टम। आप अगर सोच रहे हो कि वैस्कुलर सिस्टम संवहन उत्तक क्या है, तो जो पानी और फूड को ले जाने का काम करेगा, लाने ले जाने वाला काम, उसी को हम लोग कहते हैं संवहन उत्तक। तो पौधे में पानी ले जाने का काम जाइलम का है और भोजन को ले जाने का काम फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड वैस्कुलर सिस्टम है, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा साथी। ठीक है, चलिए अब ट्रेकियोफाइटा को अलग किया गया पुष्प के आधार पे। ट्रेकियोफाइटा में आने वाला जो भी था उसमें वैस्कुलर सिस्टम पाया गया, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया गया, लेकिन उस पौधा में देखा गया कि उसमें ना ही पुष्प दे रहा है। पुष्प, एक पौधा ऐसा है जो पुष्प नहीं दे रहा है और एक पौधा ऐसा है जो पुष्प दे रहा है। मतलब वैस्कुलर सिस्टम होने के बावजूद किसी में पुष्प आ रहे हैं और किसी में पुष्प नहीं आ रहा है। तो ट्रेकियोफाइटा को अलग किया गया फूल के आधार पे, पुष्प के आधार पे। ठीक है, पुष्प के आधार पे। एक फ्लावरिंग कंटेनिंग था, विदाउट फ्लावरिंग, इसमें पुष्प नहीं थे, और एक में पुष्प थे, फ्लावर थे। तो जिसमें पुष्प नहीं था बट वैस्कुलर सिस्टम पाया गया, जाइलम और फ्लोएम, उसको बोला गया टेरिडोफाइटा। क्या बोला गया? टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए टेरिडोफाइटा में
जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन इसमें पुष्प नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ? फ्लावर कंटेनिंग, इसमें फ्लावर तो है, लेकिन अब देखा कि फ्लावर वाला पौधा यानी इसमें फूल तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधों को देखा गया फूल के बाद जो फल आ रहे थे तो नग्न फल था, उसमें जो बीज थे नग्न थे, उसका कोई कोटिंग नहीं था, कोई कवरिंग नहीं था। और कुछ ऐसे फूल फल थे जो पुष्प, उस पौधे में पुष्प जरूर आ रहे थे, लेकिन उसमें जो सीड्स था, बीज था, वो कोटिंग था, कवरिंग था। तो ये जो है एक कवर के आधार पे और एक नन कवर के आधार पे फ्लावर वाला प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया जिम्नोस्पर्म और एक को बोला गया एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आने वाले वो पौधा फ्लावर तो जरूर था उसके पास, लेकिन जो सीड्स निकलते थे उसके वो बगैर कवर के थे, नग्न बीज था, नेक्ट सीड्स थे, विदाउट कवरिंग के थे। और फ्लावर वाले एक जो था एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में पुष्प आएंगे, लेकिन अंतर कहां है? एंजियोस्पर्म में जो सीड्स आएंगे वो कवर से आएंगे, और जिम्नोस्पर्म में जो बीज आएगा, सीड्स आएगा, वो बगैर कवर का होगा, नग्न अवस्था में होगा। ये बात थोड़ी सी माइंड में रख लेना क्या है साथी, ठीक है? तो इस आधार पर फ्लावर कंटेनिंग, बीज के आधार पर बीज नग्न होगा कि बीज कवर से होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया जिम्नोस्पर्म, क्या बोला गया? जिम्नोस्पर्म। और एक को बोला गया एंजियोस्पर्म, क्या बोला गया? एंजियोस्पर्म। यहां तक क्लियर हुआ होगा? चलिए साथी, अब हम बात करते हैं, ये तो एक ओवरव्यू हो गया, प्लांट्स को कैसे कैसे बांटा गया, किस किस आधार पे बांटा गया। तो प्लांट्स का बांटना कहलाएगा डिवीजन। क्या कहलाएगा? डिवीजन। तो सबसे पहले हमारा जो आया थैलोफाइटा, इसको आपन बोलिएगा या मैं बोलूंगा डिवीजन 1। थैलोफाइटा हमारा है डिवीजन 1, पहला बंटवारा है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, इसको आप बोल दीजिए डिवीजन 2, डिवीजन 2। ठीक है, उसके बाद आप जो है त्रिडोफाइटा को बोल दीजिए डिवीजन 3, जिम्नोस्पर्म को बोल दीजिए डिवीजन 4, एंजियोस्पर्म को बोल दीजिए डिवीजन 5, डिवीजन 5। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में अब जो है वो तो कहानी आपका हो गया कि बगैर कवर का फ्रूट्स है, ठीक है, बगैर कवर का बीज है। यहां तो क्लियर हुआ। सारे के एक एक करके हम पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हर एक का, लेकिन एक आधार भी समझ आना जरूरी है साथी। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, इसमें तो सीड था, कवरिंग थे, लेकिन कुछ ऐसे सीड देखा गया जिसमें एक ही था, उसमें दो पार्टों में बटा हुआ नहीं था, तो इसको बोला गया मोनोकोटिलेडन, एक बीजपत्री। मोनोकोटिलेडन, एक बीजपत्री। और एक ऐसे बीज थे जो खोलते आपको तो दो भागों में खुल जाता, जैसे ये है। तो आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं जो है सिंगल होते हैं, चावल देखा होगा सिंगल होते हैं। वहीं चना की बात करूं तो चना की छिलका हटाइए, आपका दो भाग दिखेगा, तो वही दो भाग को कहते हैं हम लोग दो ही बीजपत्री, मतलब डाइकोटिलेडन। और गेहूं सिंगल में है, चावल सिंगल में है, जौ सिंगल में है, मक्का सिंगल में है, गन्ना सिंगल में है, ये कहलाएगा मोनोकोटिलेडन। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब सब डिवीजन भी हुआ, एंजियोस्पर्म का सब डिवीजन हुआ। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहेंगे किसको? पुष्प के बाद फ्लावर आ रहे हैं और वो फ्लावर कवर से है, नग्न नहीं है, नंगा नहीं है, ठीक है। सब डिवीजन, सब डिवीजन आया एक मोनोकोटिलेडन, क्या आया? मोनोकोटिलेडन। और सब डिवीजन 2 आया, बोलिए क्या? डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा साथी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहला डिवीजन, डिवीजन 1 थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में कौन कौन आएंगे, क्या उदाहरण है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है। बस बांटने का तरीका क्या था? सबसे पहला आधार था पूर्ण शरीर विकसित है या नहीं है, मतलब जाइलम, ठीक है, और फ्लेम, सॉरी, पूर्ण विकसित शरीर में जड़, तना और पत्ती की बात किया गया। उसके बाद पूर्ण विकसित शरीर में बात किया गया वैस्कुलर सिस्टम का, संवहन ऊतक का, संवहन तंत्र का, वैस्कुलर टिश्यू की बात कर ले, ठीक है। उसके आधार पे, तो उसके आधार पे एक ऐसे थे जो पत्ती, तना और जड़ तो लैक थे, लेकिन पत्ती और तना विकसित था, लेकिन उसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया गया, उसी को बोला गया ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जिसमें पाया गया उसको बोला गया ट्रेकियोफाइटा।
ट्रेकियोफाइटा को जो है फिर डिवीजन किया गया उस आधार पे कि वैस्कुलर सिस्टम तो इसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाया जा रहा है और एक ऐसे पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाया जा रहा है। जिसमें पुष्प नहीं पाया गया उसी को बोला गया क्या, बोलिए बोलिए, यस, टेरिडोफाइटा। हाँ, बोलते चले, माना कि आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपकी आवाज की, आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग को समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे और आपके बीच की जो फासला है, जो दरमियानी है, वो एक स्क्रीन का है। स्क्रीन हटा, यूं दीदार हुआ और आपकी बातों को मैंने सुना। ठीक है, चलिए, ये तब। और उसके बाद कुछ ऐसे पुष्प थे, यानी उस पौधे में पुष्प तो आ रहे थे, लेकिन पुष्प के बाद जो बीज आ रहे थे, एक ऐसा बीज था जो कवर किया हुआ था और एक ऐसा बीज था जो विदाउट कवरिंग के थे। तो जो विदाउट कवरिंग के थे, नेक्ड थे, उसको बोला गया जिम्नोस्पर्म, और जिसमें सीड्स कवर से थे उसको बोला गया एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को जो है क्लासिफाई किया गया कि उसमें जो है बीज कितने पार्ट्स में है। एक ऐसा बीज था जो सिंगल पार्ट्स था, उसको बोला गया मोनोकोटिलेडन, और एक ऐसे बीज थे जो 2 पार्ट्स में थे, उसको बोला गया डाइकोटिलेडन। तो मुझे लगता है साथी कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, एक साथी बात करिएगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बात किया जाए कि पुष्प के आधार पे प्लांट जगत को कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, जिसमें पुष्प पाया गया उसको बोला गया फेनोगैमी, और जिसमें पुष्प नहीं पाया गया उसको बोला गया क्रिप्टोगैमी। तो ये थोड़ा माइंड में रखिए साथी, आ जाएगा क्लियर कहानी। ठीक है, चलिए, वनली पुष्प के आधार पर हम बात कर ले। पुष्प के आधार पर बेस मजबूत होते चलना चाहिए। पुष्प के आधार पे जिसमें पुष्प पाया गया, नहीं पाया गया, जिसमें पुष्प नहीं पाया गया उसको बोला गया क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी। और जिसमें पुष्प पाया गया उसको कहा गया फेनेरियोगैमी, गैमी। ठीक है, चलिए, यानी इसमें जो है पुष्प पाया गया, पुष्प पाया गया, और इसमें पुष्प नहीं पाया गया। तो पुष्प नहीं पाने वाला कौन कौन है, नहीं पाया गया, कौन कौन था साथी? तो इसके 3 बेटा थे, एक का नाम था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब विदाउट फ्लावरिंग प्लांट है, विदाउट फ्लावरिंग प्लांट है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब विदाउट फ्लावरिंग प्लांट्स है। पुष्प पाया गया, इसके 2 बेटा थे, एक का नाम था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक का नाम था एंजियोस्पर्म। तो थोड़ी सी कहानी रख लीजिए माइंड में, ताकि आप क्वेश्चन गलती ना करेंगे। ठीक है, चलिए, अब नुक्स निकालने बैठिएगा तो हर व्यक्ति में खामी है, 100% कोई नहीं है। और बेटा, हर कोई यहाँ सीखता ही है, सीख करके कोई आया नहीं है। कोई गलती करके सीखता है और कुछ जानबूझ करके गलतियां किया जाता है ताकि उससे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलिए, आइए हम लोग बात कर ले। सबसे पहले बात किसकी, थैलोफाइटा की, डिवीजन 1 की। किसकी बात करेंगे, डिवीजन 1 की, थैलोफाइटा। क्या होता है थैलोफाइटा? क्योंकि थैलोफाइटा बोलते ही समझ में आ गया होगा साथी कि इसमें न जड़ है, न तना है, न पत्ती है। तो है क्या, बस पौधा है, ग्रीन कलर है। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें सामान्यतः बात रखिएगा, थैलोफाइटा में कौन कौन आएगा? पौधे के सभी समूह इसमें आ जाएंगे जिसमें जड़, तना और पत्तियां विकसित नहीं है। तो एक बार थोड़ा लिख लीजिए, क्या, यानी पहला पॉइंट होगा इसमें आने वाला पौधा, पौधा पूर्ण विकसित नहीं, पूर्ण विकसित नहीं। ठीक है, मतलब नहीं जड़, नहीं तना और ना ही पत्ती, इसी को बोला गया थैलोफाइटा। नहीं जड़, नहीं तना, नहीं पत्ती, इसी को बोला गया थैलोफाइटा। कलर मैं चेंज करूं, कुछ ऐसा कलर लूं ताकि आपको देखने में कोई दुश्वारी ना हो। कुछ ऐसा चूज करूं, कुछ आप ही कमेंट करके बताओ ना, क्या ले लूं मैं, कौन सा कलर लूं। ठीक है, चलिए, अगर आपसे बात करें कि इसमें डीजे है थैलोफाइटा में आएगा कौन कौन, तो साथ ही आने वाला है आपका सवाल। दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा होगा। कवक, कमेंट करके बता, दिख रहा है ना? कवक, और कुछ जीवाणु भी है, कुछ जीवाणु, सूक्ष्म जीव कह लीजिए, सूक्ष्म जीव,
ये सब के सब थैलोफाइटा में आए। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी की बात करिएगा, साइनोबैक्टीरिया प्लांट जैसा होता है, तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, थैलोफाइटा में जाएगा। जी हाँ साथी, बिल्कुल आप एकदम समझ और बुझ रहे हैं सही से, अच्छा से, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जाएगा थैलोफाइटा होता कहाँ कहाँ है, तो थैलोफाइटा जो है पानी है, पानी में रहेगा, पृथ्वी है, पृथ्वी पे भी रहेगा, ठीक है। गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, चट्टान है, चट्टान पे भी रहेगा, कभी कभी पेड़ के छाल होता है, पेड़ के छाल पे भी रहेगा, और कहीं बर्फ है तो बर्फ पे भी ये हो सकता है। जंतु हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंत में भी होता है, क्या नाम होगा बताते हैं। उसके बाद कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ के बड़ी होता है उस पर भी होगा। घोंगा आपने देखा है, घोंगा के शरीर पे भी ग्रो करता है, ठीक है। तो और कुछ हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पर भी ग्रो करता है। पौधा है, पौधा पे भी ग्रो करता है। तो साथी ये इसका मतलब हो गया कि थैलोफाइटा पौधा है, पौधा में भी है, एनिमल के अंदर भी है, एनिमल के बाहर भी है, बर्फ है वहां है, पानी है वहां है, वो पानी गर्म हो या ठंडा हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन पाया जरूर जाएगा। तो साथ ही हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ लिखेंगे बोलिए, ये पाया कहाँ जाएगा, आवास। आवास क्या लिखेगा, ये जल में भी होगा, ठीक है, गर्म जल हो या ठंडा जल मतलब नहीं है, गर्म या ठंडा। डंका लिखा गया, डंका नहीं, ठंडा है, ठीक है, ठंडा। वहीं पे बात करें बर्फ पे भी होगा, चट्टान पे भी होगा। वही बात करें हम लोग जंतु में भी होगा, जंतु में भी होगा और पर में भी होगा, में और पर, जंतु के अंदर और जंतु पर, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ नाम हम लिख देते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा आपसे साथी कि जो कछुआ के शरीर पे पाया जाता है शैवाल, उसका क्या नाम पड़ता है, तो यानी हम लोग लेते हैं शैवाल की कहानी। थैलोफाइटा में सबसे पहले कौन है, क्योंकि कवक के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा शैवाल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। क्या कि यहाँ से पढ़ लेंगे, विस्तार से पढ़ लेंगे। तो लेते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल जो है कछुआ के शरीर पे भी उगता है, क्या होता है। तो अगर साथी आपसे पूछ दिया जाए कि कछुआ के शरीर पे उगने वाले शैवाल का क्या नाम पड़ता है, तो साथी इसका लिखेगा, क्या लिखेगा, शैवाल अगर कछुआ के शरीर पर है, कछुआ की स्किन पर, कछुआ की स्किन पर, तो इसको बोला जाता है पेट्रोडर्मा। क्या बोला जाता, पेट्रोडर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन, वो आप आ जाएगा। आपको साथी अगर एलर्जी है इंग्लिश से तो लिख लीजिए ना, पेट्रोडर्मा। वही आपसे पूछते साथी कि जो घोंगा है, घोंगा के शरीर पे पाया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, घोंगा के शरीर पे जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे, घोंगा के शरीर पर, तो घोंगा के जो शरीर पे पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उंगो कोमर, ठीक है। चलिए, वही अगर बात करें जो हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पे ग्रो करेगा उसको क्या बोलेंगे, जंतु पे ग्रो करेगा उसको क्या बोलेंगे, जंतु पर, ठीक है। तो जंतु मतलब हाइड्रा, इस हाइड्रा पे ग्रो करेगा, तो हाइड्रा पे जब ग्रो करेगा तो उसका नाम पड़ेगा जू क्लोरेला, जू क्लोरेला, ठीक है, जू क्लोरेला, ये आपका हाइड्रा पे होगा। यही साथी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर बर्फ पे होगा तो बर्फ वाले पर क्या नाम पड़ेगा, तो लिखिए, अगर बर्फ पे होगा, बर्फ पर, तो उसको बोलेंगे क्रायोफाइटिक। क्या बोलेंगे, क्रायोफाइटिक। वही साथी कहेगा अगर कि चट्टान पे होगा, तो चट्टान पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, चट्टान पर जो होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बोलिए, यहाँ पे लिख लीजिए, चट्टान पर अगर होगा तो साइमन सिएला, साइमन सिएला। वही साथी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चट्टान पे भी हो सकता है, और छाल जो होता है, छल्ला, पेड़ के छल्ला, उस पे भी ग्रो करेगा ये, ठीक है साथी। और आपसे क्या पूछेगा कि जो आंत के अंदर होता है उसका नाम क्या है, बोलिए, जो आंत के अंदर होता है उसको क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत उसके, लिख लीजिए, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, उस सवाल का नाम क्या है, ओसी टेलेरिया, ओसी टेलेरिया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा कुछ बातें याद रखिए, यानी कछुआ की स्किन पे होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, पेट्रोडर्मा। वही घोंगा के शरीर पे होगा तो उगो कोमर कहेंगे, और जंतु पे शरीर पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी हाइड्रा के अगर शरीर पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जू क्लोरेला, और बर्फ पे उड़ गया तो उसको हम लोग करेंगे क्रायोफाइटिक पढ़ेंगे, चट्टान पे उगेगा तो सामासिएला, और अगर आंत में होगा तो ओसी
फिलीरिया, ये सब आप थोड़ा सा टर्म याद रखिए। ठीक है साथी, अब आपसे पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा में आने वाला जो है उसका जनन कैसे कैसे होता है। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, जनन कैसे कैसे होता है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा क्लेडोफोरा, इसको जो है घोंगा के शरीर पे जो होता है, ये थोड़ा नाम अलग से दूसरा नाम लिख दीजिए, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ये है नाम इसी का, ये थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ये घोंगा के शरीर पे उगने वाला है। ठीक है साथी, चलिए तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि आखिर थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा मुझे किस चीज में मदद करती है। थैलोफाइटा हमें किस चीज में मदद करती है, थैलोफाइटा हमें किस चीज में मदद करती है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ओवरव्यू। क्या लिखिएगा, ओवरव्यू। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो है इसका रोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने में बहुत ज्यादा मदद, यानी अर्थ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उसका एटलीस्ट हाफ जो है CO2 का फिक्सेशन थैलोफाइटा कर देता है। इससे क्या होगा, थैलोफाइटा को लेकर के तोड़ करके और ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थैलोफाइटा मुझे मदद करता है ऑक्सीजन देने में। ठीक है, थैलोफाइटा लिखेंगे CO2 फिक्सेशन, फिक्सेशन ये तोड़ करके देता है ऑक्सीजन। इसका मतलब है ऑक्सीजन का सप्लायर ही है ना, ऑक्सीजन सप्लायर, बहुत अच्छा, ऑक्सीजन सप्लायर। चलिए आपसे अगर बात किया जाए साथी, क्या कहेगा कि तो थैलोफाइटा है, ठीक है ना, थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में आने वाला जो सवाल है उस सवाल का सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है। ठीक, तो लिख लीजिए इसका, इसके जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बोलिए, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, वही आपसे पूछा जाए थैलोफाइटा में जो है, थैलोफाइटा के विशेषता क्या है, तो थैलोफाइटा में आने वाला जो भी पौधा प्लांट जो एग्जांपल लिए हम लोगों, वो जो है उसमें जो है प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स भी ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि थैलोफाइटा में जो है न्यूट्रिशन रिच होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या क्या, तो न्यूट्रिशन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, न्यूट्रिशन में प्रोटीन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पाए जाने के कारण ये किसान के लिए काफी मददगार होगा। इसका मतलब थैलोफाइटा यूज किया जा सकता है खेती के लिए भी, थैलोफाइटा में आने वाला सवाल का। ठीक है, चलिए कभी कभी इतना इसमें जो है न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, जो स्पेस यात्री होते हैं, स्पेस में जो जाने वाले होते हैं, उनको सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। और वो कौन सा सवाल यूज किया जाता है, तो थोड़ा लिख लीजिए, उस सवाल का नाम है क्या, बोलिए, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, ये जो है यूनिसेलुलर अलगी है, एक कोशिकीय अलगी है, एक कोशिकीय शैवाल। इसका यूज किया जाता है स्पेस यात्री को देने के लिए, स्पेस में जो यात्री है जाएंगे, ठीक है, उनको, यानी इसमें जो है सबसे ज्यादा पाया जाता प्रोटीन, क्या पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता, सबसे ज्यादा प्रोटीन क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इसलिए इसको यूज किया जाएगा किसमें, स्पेस जो है, जो स्पेस यात्री स्पेस पे जाएंगे पिकनिक मनाने, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एक ट्रिक बना करके, क्या बोलिए, चलो स्पेस लिखिए, चलो स्पेस में पिकनिक मनाने, क्या मनाने, पिकनिक मनाने। तो यह ट्रिक हो गया हमारा। क्लोरेला और स्पाइरुलिना इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इस तरह से भी कोड बना करके लिख सकते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए साथी। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा आगे कि थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा में फूड स्टोर होता है क्या, हाँ, तो थैलोफाइटा में स्टोर फूड का नाम है स्टार्च, स्टोर फूड का नाम है स्टार्च, स्टोर फूड क्या है नाम, स्टार्च नाम है। चलिए ठीक है,
तो ये सब थोड़ा एक ओवरव्यू है, इसको रखेंगे माइंड में थैलोफाइटा से संबंधित। आगे बात करते हैं हम लोग थैलोफाइटा का क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। क्या लिखिएगा बोलिए। कुछ ऐसे भी सवाल है जिसका यूज किया जाता है किसमें बोलिए, भोजन के रूप में। थैलोफाइटा में आने वाला कुछ ऐसे सवाल है, कुछ सवाल थैलोफाइटा से आने वाले, थैलोफाइटा में आने वाले सवाल, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है एज अ फूड के रूप में। किसके रूप में? फूड के रूप में। वो कौन कौन है तो थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या लिखिएगा बोलिए। लेमिनारिया, लेमिनारिया, ठीक है, लेमिनारिया हो गया, सरगासम हो गया, पोरफेरा हो गया। सरगासम, सरगासम, पोरफेरा, पोरफेरा, ठीक है। इसको यूज किया जाता है, बोलिए, इसको यूज किया जाता है एज अ फूड, इसको खाने में यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा रखिएगा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए काम आते हैं। थैलोफाइटा से जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, मतलब आप यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, आप यूज कर सकते हैं थैलोफाइटा को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, अर्थ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एटलीस्ट हाफ जो है थैलोफाइटा ही एब्जॉर्ब कर करके उसको ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और थैलोफाइटा जो है उसमें प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये पाए जाएंगे, और नाइट्रोजन और फास्फोरस पाए जाने के कारण ये किसानों के लिए भी काफी मददगार हुआ। ठीक है, चलिए वहीं पर साथ ही बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, कुछ ऐसे भी थैलोफाइटा में आने वाला सवाल है जिसका यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, जिसमें कौन है, लेमिनारिया, सरगासम और पोरफायरा। ये आप थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक ट्रिक बना करके रखेंगे, जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे याद रखें सर, इस इतना बड़ा वाला नाम है, कोई ट्रिक है क्या? तो हाँ साथी, आपके लिए ट्रिक बना है। क्या बना है सर? प्रॉब्लम में फंस गए, में फंस गए। आप कहेंगे क्या? अभी तो हम पढ़ेंगे, यानी प्रॉब्लम किस में फंस गए, क्योंकि हम आपको ट्रिक दे रहे हैं ना, ट्रिक दे रहे हैं, जाना नहीं है। सारगासम, सर सारगासम, सारगासम, ठीक है। क्या है? प्रोफाइरा, 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 और क्या है बोलिए? सरगासम, ये लेम ले लीजिए, लेमिनारिया, लेमिनारिया, ठीक है। फंस गए, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फूड के लिए, यानी सरगासम, लेमिनारिया और पोरफायरा, इसको यूज करेंगे हम एज अ फूड के रूप में। ठीक है, चलिए साथ यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब जो है कुछ ऐसे सवाल है जिसका यूज आप अगर अगर सुने होंगे, कॉर्न पाउडर, जेलीज, तो कुछ ऐसे सवाल है जिसका यूज जेली बनाने में किया जाता है, जिसका यूज चॉकलेट बनाने में किया जाता है, जिसका यूज कॉस्मेटिक श्रृंगार बनाने में किया जाता है, जूता पॉलिश में भी किया जाता है, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। तो सारे के सारे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ से लिखिए, थैलोफाइटा ही में आने वाला कुछ सवाल है, जिस सवाल का यूज किया जाता है किस में बोलिए? सवाल का यूज किया जाता है जेली बनाने में, ठीक है, चॉकलेट में, चॉकोलेट में, ठीक है। चलिए, अगर अगर पाउडर, अगर अगर, अरारोट आपने नाम सुना होगा, अगर अगर, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट होंगे सवाल से बनाए जाएंगे। अब सवाल को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के आधार पे सवाल होते हैं तीन तरह के। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पौधा होता कैसा है। तो आइए साथी हम लोग थैलोफाइटा में आ जाते हैं और थोड़ा दिखाते हैं कि थैलोफाइटा एक्चुअली में होता कैसा है। ठीक है ना, चलिए आइए, थैलोफाइटा होता कैसा है तो देख लीजिए। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आने में, यस, देखिए कुछ दिख रहा होगा क्या? इसमें कुछ पता चल रहा है? ना पौधे का पता चल रहा है, ना पत्ती का पता चल रहा है। तो यही आपका जो है एक्चुअली में क्या है बोलिए? थैलोफाइटा है। नहीं जड़ का पता है, ना तना का पता है, और ना ही पत्ती का पता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसको थोड़ा हम लेकर के कहाँ पे बोलिए?
बैक जहां पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वहीं पे लेके आते हैं। आइए, ठीक है, चलिए इसी में मैं कर देता हूं इसको हेलोफाइटा को, ताकि आप बार बार देखेंगे और जब देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना? चलिए लीजिए, थैलोफाइडा थैलोफाइडा आ गया। इसको रखता हूँ या मैं यहाँ, और थोड़ा देख लीजिए आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है ना? थैलोफाइटा वो है जिसमें नहीं जड़ है, नहीं तना है, नहीं पत्ती है, ये आपका है थैलोफाइटा। ठीक है, क्या है? थैलोफाइटा, राइट। कहाँ चला गया वो? ऐसे कैसे हो जा रहा? ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। ये था आपका थैलोफाइटा, है ना? थोड़ा टेक्निकल के अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, हाँ चलिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए थैलोफाइटा समझ लिए। अब जो है शैवाल को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? रंगों के बेसिस पे। किस पे? रंगों के बेसिस पे। ठीक है ना? तो लिख लीजिए शैवाल। आपने नाम सुना होगा, तीन तरह का होता है शैवाल। शैवाल तीन तरह के। कौन कौन? एक होता है आपका हरा शैवाल। हरा शैवाल जिसको बोला था क्लोरोफाइसी। क्या होता है? क्लोरोफाइसी। ठीक है। एक होता है भूरा शैवाल। भूरा शैवाल जिसको बोला था फैकोफाइसी। फैकोफाइसी। एक होता है लाल शैवाल। लाल शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हरा शैवाल में क्या पाया जाता है, भूरा शैवाल में क्या पाया जाता है, और लाल शैवाल में क्या पाया जाता है। क्या वजह है कि ये हरा है, और क्या वजह है ये भूरा है, और क्या वजह है लाल शैवाल है। तो आइए बात करते हैं साथी। हरा शैवाल में पाया जाता है, जो पाया जाएगा पिगमेंट। ठीक है ना? पिगमेंट जो पाया जाएगा वो पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल ए और बी। ये याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, क्लोरोफिल ए और बी पाए जाने के कारण ये ग्रीन हरा होता है। इसमें पाया जाता है एक चीज, पायरनोइड्स, जो बने होते हैं स्टार्च और प्रोटीन के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रखिएगा। इसमें पाया जाता है पायरेनोइड। पायरनोइड जो बना होता है, कंटेंट करता है क्या? स्टार्च और प्रोटीन्स का। आपसे पूछा जाएगा साथी कि दोनों होता कहां सिचुएशन? सिचुएटेड, सिचुएशन नहीं, लोकेटेड कहां होते हैं? तो क्लोरोफिल ए और बी और पैरानोइड ये दोनों के दोनों लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। कहां होते हैं? ये लोकेटेड होता है तो लिखिएगा कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट पे होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट पे होता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आखिर इसका हरा सवाल का कुछ उदाहरण भी है क्या? तो हाँ, उदाहरण है साथी। मैंने कहा था कि आपके लिए ट्रिक बिल्कुल लेकर के मैं आया हूं। कौन कौन है? तो पहले लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल हरा सवाल का। वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स। ठीक है। क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। ठीक है। कारा, CHARA, कारा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है, ठीक है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा कहाँ लिखे? स्पाइरो गायरा। ठीक है। यूलोथ्रॉक्स, यूलोथ्रॉक्स।
ठीक है ना। चलिए यूलोथोरक्स हो गया, उसके बाद आपका लिख लीजिए। चलिए अब याद हम कैसे करेंगे यूलोथोरक्स, याद कैसे करेंगे, तो आपके लिए साथी ट्रिक लेकर के आए। देखिए, ओ चला, ओ चला कहा, वो चला सपना दिखा के, सपना दिखाकर, दिखाकर यूके, कहा चला, यूके। ओ फॉर वॉल्वॉक्स, ट्रिक याद रहेगा नहीं याद रहेगा। हरा सवाल में आने वाला कौन कौन है, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, कारा और यूलोथोरक्स। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वो चला, दिखाकर सपना, यूके, ओ फॉर वॉल्वॉक्स, चला, क्लेमाइडोमोनास, सपना, स्पायरोगारा, एस फोर स्पायरोगारा, एस फोर सपना, कारा, चला, कारा से संबंधित है, कारा, यूके, कहा चला, यूके, यू फोर यूलोथोरक्स और के फोर कारा कह लीजिए। तो वो चला, दिखाकर सपना, यूके, या वो चली, दिखाकर सपना, यूके, ठेंगा दिखा के चल दिया है। ठीक है, तो साथी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इतना अच्छा से बताने के बावजूद भी कोई नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे, कुछ कटाक्ष कर ही देंगे, तो बस कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, समुद्र एक ही है, सरोवर एक ही है, हंस मोती खोजता है और बगुला मछली। ये निर्भर करता है कि मेरे वीडियो से कौन अच्छाई चीज को ले रहा है और कौन जो है मेरे में सिर्फ खामी निकालने में लगे हुए हैं। तो खामी निकालना भी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक खामी निकलेगा नहीं, निखार नहीं आएगा। तो उन साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्लास अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कमेंट करके बता नहीं रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, उनसे कोई इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। जब तक आपका कटाक्ष नहीं होगा, तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं तोड़ तोड़ करके एक एक चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बस यही बात याद रखना है कि सरोवर एक ही है, कोई यानी हंस चूने मोती, बगुला चूने मछली, ये निर्भर है सोच पे। क्वेश्चन का दायरा वही होगा जो आप पढ़ के जाएंगे। कौन सही करेगा, कौन गलत करेगा, शर्त है कि किसने चीजों को कितनी बारीकी से समझा है। तो हरा सवाल में आने वाला बस ये बात याद है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, तो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है हरा सवाल में। पैरानोइड जो होता है, ये इसमें जो स्टार्च प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो बने होते हैं स्टार्च के और प्रोटीन के, ये दोनों होते कहाँ हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इसके उदाहरण भी है क्या, तो हाँ, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, कारा और यूलोथोरक्स। ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। वही आइए भूरा सवाल। तो भूरा सवाल में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आखिर ये ब्राउन क्यों है, ब्राउन क्यों है। तो ब्राउन होने की वजह जो है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। कौन, कलर चेंज कर लो क्या कलम का, चलिए आप कहते हैं तो कलर चेंज कर ही लेता हूं मैं। इसमें जो पाया जाएगा, एक मिनट साथी, इसमें जो पाया जाएगा तो ये बता दीजिए, इसमें लिखिएगा क्या लिखिएगा, क्लोरोफिल सी एन फ्यूकोजैंथीन। इसमें जो पाया जाता है, जो क्लोरोफिल ए सी एन फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन को अंडरलाइन करिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भूरा सवाल में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथीन। क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथीन। साथ ही इसमें थोड़ा हरा सवाल में एक बात नोट कर लीजिएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें स्टोर फूड कौन होता है। तो इसमें जो है स्टोर फूड का नाम थोड़ा लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा बोलिए, स्टोर फूड का नाम लिखिएगा इसमें स्टार्च। क्या लिखिएगा, स्टोर फूड स्टार्च है। कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, क्या फंसाता है, पूछेगा कि हरा सवाल में कोशिका भित्ति होती है क्या, तो पौधा है, कोशिका भित्ति तो होगा ही। तो कहेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो दो ऑप्शन देगा आपके साथ साथी, एक देगा सेल्यूलोज, क्या देगा, सेल्यूलोज, और एक देगा पेक्टोस। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों इसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति का इनर और कोशिका भित्ति के आउटर। तो इनर में जो होता है पेक्टोज होता है, तो यहाँ लिखिएगा आंतरिक भाग जो होता है किसका बना होता है, कोशिका भित्ति। तो लिख देते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल्यूलोज का और पेक्टोज का बना होता है।
इनर आउटर कहें तो ठीक, दोनों अगर ऑप्शन है तो दोनों आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ साथ ही इसमें बात कर ले हम लोग भूरा शैवाल में। तो भूरा शैवाल में जो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, सी और फीकोजेंथिन। क्या पाया जाता है? फीकोजेंथिन, जिसके कारण ये भूरा शैवाल होता है, भूरा कलर होता है। यह बात किया जाए कि इसमें जो है सेल वाल किसका बना होता है, तो इसमें जो सेल वाल होता है बना, लिख लीजिएगा, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। वही बात करें कि इसमें फूड स्टोर होता है क्या, तो हाँ, स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो है इसमें याद रख लीजिएगा, ये स्टार्च जो होता है सिंपलेस्ट में नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग मैनिटोल मैनिटोल और लेमिनारिया भी कहते हैं। तो जो है मैनिटोल और लेमिनारिया ये आपका भूरा शैवाल का उदाहरण है, जो स्टोर फूड के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं स्टोर फूड जो होता है इसमें लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है, और लेमिनेरिया हो गया, और इसका थोड़ा सा एक नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए? लेमिनेरिया हो गया, और मेटिनॉल, मेटिनॉल। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोर फूड के काम करता है। दूसरा इसमें थोड़ा सा रखेंगे कि इसका उदाहरण कौन कौन है, तो इसके भी उदाहरण है, क्या है बोलिए? इसके उदाहरण है, इसका तो उदाहरण बहुत दमदार है। कलर चेंज करेंगे तो मजा आएगा लिखने में, कलर चेंज करेंगे तो मजा आएगा लिखने में। क्या आएगा लिखने में? इसके उदाहरण लिखिएगा, भूरा सवाल का उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण। एक दिन फुर्सत निकाल लैला, एक दिन फुर्सत निकाल लैला, बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या है? एक दिन फुर्सत निकाल लैला। चलिए, आप बोलेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल लिखाते हैं सर? ठीक, तो देखिए इसमें जो है एग्जाम्पल, एक फॉर एक्टो कार्पस, एक्टो कार्पस, ठीक है, एक्टो कार्पस लिख लीजिए, एक्टो कार्पस। वहीं पे क्यू फॉर फ्यूकस, ठीक है, लैला लेमिनारिया, लेमिनारिया, ठीक है, और दिन का जो है आपका लिख लीजिए डिक्टोटा, डी फॉर डिक्टोटा, डिक्टियोटा। है ना ट्रिक मजेदार? यानी भूरा सवाल का उदाहरण कौन कौन है? एक दिन फुर्सत निकाल लैला, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, और बोलिए फ्यूकस लेमिनारिया। ये आपके ट्रिक है, एक दिन फुर्सत निकाल लैला, भूरा सवाल के उदाहरण है। ठीक है, एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, फ्यूकस और लेमिनारिया ये आपके जो है भूरा सवाल है। तो साथ ही ट्रिक मजेदार लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए वही आ जाते हैं हम लोग लाल सवाल की। किसकी? लाल सवाल की। तो इसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसे पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बी और आर। तो यहां लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी और आर पाया जाता है। ठीक है साथी, चलिए इसके साथ साथ जो है इसमें लाल जो रंग होता है उसके यानी जो जिसकी वजह से लाल होता है उसका नाम है फाइको इरिथ्रीन। क्या होता है? फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन। तो मुझे लगता है साथी यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी सेल वाल होता है, किसका बना होता है? सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, चलिए सेल्यूलोज का बना होता है। आइए बात करते हैं हम लोग, क्या इसमें भी फूड स्टोर होता है क्या? तो हाँ, इसमें भी फूड स्टोर होता है फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में। स्टोर फूड का नाम क्या है? स्टोर फूड का नाम है स्टोर फूड फ्लोरिडेन स्टार्च। ठीक है साथी, चलिए तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो आप कहिएगा कि क्या इसका भी कुछ एग्जांपल है क्या? हाँ बिल्कुल है, इसका भी एग्जांपल। क्या लिखिए इसका एग्जांपल, कहाँ लिख दे? यहीं पे लिख दे। चलिए लाल लाल के यहाँ पे लिख देते एग्जांपल, जी ले जरा फुर्सत से हर पल, जी ले जरा फुर्सत से हर पल। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा बोलिए? ग्लासी रेलिया, ग्लासी लेरिया। ठीक है ना,
चलिए, ग्लासिरेलिया है, और उसके बाद क्या है बोलिए, पॉलीसिफोरिया, पॉलीसिफोरिया, जिलेसिया, जिलेसिया नाम तो इतना भयानक भयानक है, और पोरफायरा, प्रोफायरा, प्रोफायरा। चलिए यहां तक क्लियर, इसको लिख लीजिए, जिले जरा हर्पल इंदाज से, अगर ट्रिक बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाइए। तो ये साथी यहाँ तक इसका भूरा सवाल, हरा सवाल, लाल सवाल, तो साथी इसका भी थोड़ा हम लोग जो है देखने का काम करते हैं क्या, कि इसमें भी कुछ है क्या, भूरा सवाल कैसा होता है, लाल सवाल कैसा होता है, तो इसको लाते हम आपको दिखाने का हम काम करेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो हरा सवाल देखिए, आप देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, ये इतना मैं मान के चलता हूं, ये आपका हरा सवाल है, इसको मैं रखता हूं यहाँ। देखिए ये है आपका हरा सवाल, पानी में देखते ही होंगे, ठीक है ना, पानी में देखते हैं ऐसा कुछ जमा हुआ टाइप का लगता है, ये हरा सवाल है। वही आइए भूरा सवाल, तो भूरा सवाल देख लेते हैं, भूरा सवाल। चलिए भूरा सवाल आइए देखिए कैसा होता है भूरा सवाल, ये है आपका भूरा सवाल, ये लीजिए, इसको मैं करता हूं छोटा और इसको डालता हूं मैं यहाँ, ये है भूरा सवाल, क्या है, भूरा सवाल, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है लाल सवाल, क्या है, लाल सवाल, तो आइए लाल सवाल हम लोग लेके आते हैं, लाल सवाल, ठीक है। चलिए देखते चलना है, एक बार देख लीजिएगा मन गदगद हो जाएगा, और क्या, ये है लाल सवाल। लाल सवाल के कारण ही सागर जो है, लाल सागर लाल है, लाल सागर लाल क्यों है, लाल सवाल के कारण ही है। तो साथी मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा, ये लाल सवाल आपको दिखा, ये भूरा दिखा, हर तरह की चीज मैंने आपको दिखा दिया है, और यही लाल के कारण क्या होता है, बोलिए, लाल होता है, लाल सागर। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके वजह से जो है सागर लाल होता है, तो ये लाल, बोलिए, सवाल के कारण उसका नाम क्या है, तो उसका नाम साथी लिख लीजिए, क्या नाम लिख लीजिएगा, इससे पहले हम पढ़ाए हुए है ही, ट्राइकोडेरियम एंथ्रोसियन, ठीक है, ट्राइकोडेरियम एंथ्रोसिन, ये पता ही था कि कुछ भागेगा गड़बड़ करेगा, तो ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, क्या नाम लिखिएगा बोलिए, ट्राइकोडेसियम, ट्राइकोडेस्मियम, यानी नाम थोड़ा अटपटा रहता है, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्री, इरिथ्रीन, इरिथ्रीन लिखिए ना, इरिथ्रीन, ठीक है। लाल सवाल यानी जो लाल सागर होता है, इसी के कारण लाल होता है। तो आइए साथी, अब हम बात करेंगे, क्या आपसे पूछा जाएगा कि सवाल जो है, सवाल का यूज किया जाता है क्या, सवाल का यूज किया जाता है खाने में, सवाल का यूज आर्थिक रूप से किया जाता है क्या, तो साथी बिल्कुल किया जाता है। आइए, ठीक है, चलिए, सवाल का आर्थिक रूप से इस्तेमाल कभी कभी पूछ देता है आपसे, कि क्या पूछेगा, कि सवाल में का यूज किया जाता है क्या किसी, तो सवाल में यूज से पहले, आर्थिक रूप से यूज से पहले, थैलोफाइटा का यूज से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें प्रजनन होता कैसे है, ठीक है, प्रजनन होता कैसे है। तो लिखेंगे, इसमें जो प्रजनन होता है, थैलोफाइटा में प्रजनन असेक्सुअल, अलैंगिक, सेक्सुअल लैंगिक, और वेजिटेटिव, तीनों होता है, वेजिटेटिव। जो वेजिटेटिव होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है साथी। वही अगर बात की जाए जो सेक्सुअल होता है, उसमें आप लिख सकते हैं जूस्पोर, आइसोस्पोर लिखिए, जूस्पोर हटाइए, आइसोस्पोर, अनआइसोस्पोर, ठीक है साथी। और वहीं पे लिखेगा ऊ स्पोर्ट्स, क्या लिखेगा, ऊ स्पोर्ट्स। ये सब क्या है थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। वही असेक्सुअल की बात करेगा, तो असेक्सुअल में क्या होगा, इसमें जो होगा वेजिटेटिव पार्ट्स टूटेंगे, और टूट करके ही क्या होगा, अलग होगा, एक सिंगल बॉडी टूटेगा और दूसरा बॉडी का निर्माण करेगा। तो साथ ही यहाँ तक था जो थैलोफाइटा में जो है जनन होता कैसे है, इसकी कहानी, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा सवाल का इंपॉर्टेंस, थैलोफाइटा में आने वाला जो सवाल है और अहम सवाल की ही भूमिका है। थैलोफाइटा में बात करेंगे सवाल का महत्व क्या क्या है, सवाल का महत्व, यानी क्लास अगर कर लेते हैं साथी तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सवाल का महत्व, सवाल का जो है कहीं कहीं यूज किया जाता है भोजन के रूप में। जैसे नौष्टक की बात करेंगे तो चीन में जो होता है, चीन में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसको, नौष्टक को, किसको, नौष्टक को। तो आप लिख सकते हैं नौष्टक जो सवाल है हमारा, ये चीन में भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, चीन में भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं पूछ देता है साथी कि समुद्री सलाद के रूप में किसको जाना जाता है, जापान में। तो समुद्री सलाद के रूप में जापान में जाना जाता है किसको, वोल्वो को। किसको बोला जाता है, वोल्वो, ठीक है। उल्वा कह लीजिए या वोल्वो कह लीजिए। समुद्री सलाद, समुद्री सलाद के रूप में जो है किसको जाना जाता है, उल्वा, उल्वा, ठीक है। समुद्री सलाद है कहाँ, जापान में, ठीक है। जापान में जो है सवाल का भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सलाद के रूप में इस्तेमाल किया गया इसको, तो उसी तरह से है भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम है कौन, पोरफारा। भोजन के रूप में जापान में ही, भोजन के रूप में पोरफारा, पोरफारा, ठीक है। चलिए वही साथी अगर आपसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्या, किसी सवाल को हाँ किया जाता है तो उसको आप लिख लीजिएगा क्या, भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप भोजन के रूप में सवाल को, ठीक है। तो इसका नाम है, आप याद रखिए, अम्लिकस, अम्लिकस सवाल, अम्लिकस सवाल का इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में, ठीक है। चलिए वही साथी कभी कभी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये कि सवाल जो होता है थायरोफाइडा से आने वाला, उसमें मुख्यतः क्या क्या पाई जाती है और कुछ विटामिन भी पाया जाता है क्या, हाँ साथी। इसमें जो सवाल होता है आखिर भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे कुछ तो कारण होंगे कि इसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए समझ करके, क्या लिखेगा कि इसमें पाया जाता है, बोलिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। विटामिन कौन कौन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है आपका पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन जो है सी भी पाई जाती है, विटामिन सी। इसके अलावा खनिज भी पाया जाता है इसमें, खनिज। तो ये था थैलोफाइटा जो संबंधित, यानी जो है जिसको महत्व जिसका यूज किया जाता है, तो जापान में सलाद के रूप में भी और भोजन के रूप में भी, ठीक है। चीन में भोजन के रूप में, और भारतीय महाद्वीप की बात किए। वहीं पे बात करें हम लोग स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में तंबाकू होती नहीं है, लेकिन तंबाकू के रूप में वहां सवाल को ही यूज किया जाता है साथी। तो इसको भी लिख लीजिए, स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में, ठीक है, स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में, तंबाकू की जगह, ठीक है। चलिए तो ये लिख लीजिएगा, और उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम याद रखिए या ना रखिए तो उसकी जरूरत है नहीं। ऐसे नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं रोडोमेरिया, रोडोमेरिया, इतना हैवी हैवी नाम है रोडोमेरिया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये नाम याद रहेगा, रोडोमेरिया। तो ये था जो है स्कॉटलैंड में तंबाकू। आयरिश की बात करें तो आयरिश में शैवाल से चॉकलेट बनाए जाते हैं, किसे, शैवाल से चॉकलेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्थिक रूप से है। कुछ ऐसे भी हमारे पास सवाल है जिससे आयोडीन हम प्राप्त करते हैं, जैसे लेमानेरिया है, तो लेमानेरिया से जो है लेमिनारिया, लेमिनारिया से आयोडीन प्राप्त करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयोडीन किससे, लेमिनारिया से, लेमिनारिया से जो है हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए वही बात करेगा आपसे क्या कि शैवाल के किण्वन से कोई एसिड भी बनता है क्या, तो हाँ, शैवाल के किण्वन से जो है एसिड भी बनता है। शैवाल को जब तोड़ेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, शैवाल का जब किण्वन होगा तो एक एसिड बनता है, उस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो साथ ही बताइए, एक एक चीज को मैं कुरेद करके बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जब चीजें बताई जाती है तो उसमें माइंड भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। बायोलॉजी कंप्लीट करते ही मैं आपके लेकर के आऊंगा महा पैकेज बड़ा धमाका, जो अभी तक जितना भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है और जितना ने एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो रेलवे का अलग पैकेज होगा और एसएससी का, जिसमें एनटीपीसी की बात कर लीजिए, ग्रुप डी की बात कर लीजिए, और वही बात करें रेलवे जेई की बात करेंगे, सारे के क्वेश्चन
पैटर्न वाइज बने रहेंगे। और बायोलॉजी एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न जो रहेंगे वो पूछा हुआ प्रश्न रहेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड एक बार रख लीजिए, ठीक है। कभी कभी जो है आपसे पूछा जाएगा कि क्या सवाल का यूज जो है खेती के रूप में भी किया जाता है क्या, यानी खेती की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए भी। तो हाँ साथी, आपको मैंने बताया था नॉस्टॉक जो है एक उदाहरण है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो किसानों के लिए काफी लाभदायक है। वही बात करेंगे सवाल किसकी, ब्लू ग्रीन अलगी की बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। तो ये भी जो है उर्वरक जो मिट्टी हो जाता है, बंजर मिट्टी हो जाता है, बंजर मिट्टी, उस बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी यूज किए जाते हैं साथी, ठीक है। चलिए, वही अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे आपसे कि सवाल जिसका एंटीबायोटिक बनाया जाता है, तो हाँ, दो ऐसा सवाल है जिसका यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। एक का नाम है क्लोरेला और एक का नाम है आपका नाइट्रेला, ठीक है। सवाल ये सब थोड़ा याद रखिए, मेडिकल पर्पस, मेडिकल मेडिकल पर्पस से क्या है, एक का नाम है नोट्रेला, नोट्रेला, और एक का नाम है, बोलिए, क्लोरेला, क्लोरेला। इन दोनों के यूज से बनाया जाता है एंटीबायोटिक्स। तो साथ ही देखिए आपका थैलोफाइटा भी कितना काम का है, भले जड़ तना पत्तियां तो नहीं थे, लेकिन साथ ही आपको बहुत लाभ दिया। तो नॉस्टॉक लीजिएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लीजिएगा, सारी चीजें आएंगे आपके पास, ठीक है। क्लास तो बोरिंग नहीं लग रही है, सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, वही कभी कभी बात किया जाएगा कि कुछ सवाल को कुछ खोज के रूप में, रिसर्च के रूप में, अनुसंधान के रूप में भी इस्तेमाल किए गए क्या, हाँ साथी किए गए। जैसे आप केंद्र की खोज किए तो उसमें इस्तेमाल हुआ, जिसमें आप कोशिका द्रव की बात करेंगे, जीव द्रव, तो जीव द्रव की जो खोज हुई तो उसमें इस्तेमाल हुए। और वहीं पे बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के भी लिए इस्तेमाल हुए। तो आप लिख सकते हैं कि कुछ सवाल का यूज जो है रिसर्च पे किया गया, सवाल का प्रयोग रिसर्च पर, ठीक है, रिसर्च पर भी किया गया। तो मुझे लगता है साथी मजा आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल मजेदार ट्रिक के साथ हम बता भी रहे और एक एक चीज को कुरेद कुरेद करके हम बता रहे हैं। तो 3 सवाल आए थे, एक का नाम आप लिखिएगा क्लोरेला, क्या लिखिएगा, क्लोरेला, ये क्लोरेला थैलाफाइटा। और एक का नाम लिखिएगा आप एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया। और एक का नाम लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा, वेलेनिया, वेलेनिया, ठीक है। चलिए, क्या है, एसिटा बुलेरिया को आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा सवाल है, तो आप इसके बारे में एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप, सबसे छोटा सवाल, ठीक है साथी। चलिए, इससे क्लोरेला से यूज किया गया था, यानी प्रकाश संश्लेषण पौधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेला का यूज किया गया। तो लिखेंगे हम प्रकाश संश्लेषण पे यूज, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है। एसिटा बुलेरिया जो सबसे छोटा है, इसका यूज किया गया केंद्र की खोज पे, न्यूक्लियस है या नहीं, ठीक है। और बुलेरिया इसका खोज किया गया था जीव दर प्रोटोप्लाज्म पे, प्रोटोप्लाज्म पाया गया कि नहीं पाया गया। तो ये थोड़ा सा बात माइंड में रख लीजिए, शायद काम आ जाए। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, चूंकि मैं आपके लिए महा पैकेज लेकर के ही आने वाला हूं, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ मुख्य बातें थोड़ा सा लिख लीजिए, एसजेड पॉइंट, एसजेड पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अगर सवाल है तो सबसे बड़ा भी सवाल होगा, हाँ बिल्कुल है साथी, आपका क्वेश्चन पूछना बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ा सवाल, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, पढ़ना जरूरी इसलिए है कि हमारे प्रतिद्वंदी कंपटीटर बहुत ज्यादा हैं, नहीं पढ़ेंगे एक एक चीज को तो शायद आसान सा क्वेश्चन हमसे गलती हो जाए। इसलिए मार्क पे अगर जाना है तो डेप्थ में पढ़ना जरूरी होगा, उतना डेप्थ नहीं जो नीड रिक्वायर्ड है, नीट के हमारे लेवल से नहीं, जो हमारे कंपटीशन, जो एसएससी है, जो हमारा सीजीएल है, और जो हमारा रेलवे है, या बिहार सीजीएल की बात करेंगे, या बीपीएससी यूपीएससी की बात करेंगे, जहां तक क्वेश्चन टच कर रही है, हमको वहां तक जरूर पढ़ना है, क्योंकि एक फाउंडेशन आधारभूत हमारा क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है साथी। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, मैक्रोसिस्टिस, 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 ठीक है साथी। चलिए, वही अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल, तो सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल जो है
सबसे छोटा गुणसूत्र वाला ट्रिलियम है, ट्रिलियम सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल ट्रिलियम, ट्रिलियम। ठीक है साथी, चलिए वही आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया जाए कि बताइए मुझे, क्या बताइएगा कि वैसा सवाल जिसके जड़ में पाया जाएगा कवक, उसको क्या बोलेंगे। तो अगर वैसा सवाल जिसके जड़ में पाया गया कवक, तो यहां लिखिएगा सवाल कि अगर सवाल प्लस कवक लिख लीजिए ना, सवाल प्लस कवक अगर है, यानी सवाल में कवक पाया जाएगा, सवाल के जड़ लिखिएगा, जड़ में कवक, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, माइकोरिजा, माइकोरिजा। ठीक है, चलिए वही साथी अगर कहा जाए कि सवाल की जगह में, अगर सवाल के जड़ में जीवाणु है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है, सवाल के जड़ों में अगर क्या है, जीवाणु है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नाम हम बोलेंगे, अगर सवाल के जड़ में क्या आएगा, बोलिए, सवाल प्लस बीजीए इनटू नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन, इसको हम लोग बोलेंगे कोरेलोइड। क्या बोलेंगे, कोरेलोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये थोड़ा रखिएगा माइंड में, एकदम एजेड पॉइंट, जितना पॉइंट लगाइएगा कम होगा साथी, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई जो है मर्यादाएं नहीं है, कहीं भी छलांग मार सकता है। ठीक है, पढ़ाया कंसेप्ट के लिमिटेड है, कंसेप्ट लिमिटेड है, कंसेप्ट का जो है क्या है, एक सीमा है कि कहां तक कंसेप्ट जाना है, क्वेश्चन का कोनो सीमा नहीं है, कौन लाइन क्वेश्चन बनेगा ये आप ना आप बता सकते हैं और ना मैं बता सकता हूं साथी। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम बात करेंगे, दूसरा था हमारा डिवीजन 2, कौन था, डिवीजन 2, डिवीजन 2 आपके कौन थे, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को बोला गया एम्फीबियन प्लांट्स, मतलब पानी में भी रहने वाला था और लैंड में भी रहने वाला था, इसीलिए इसका बोला गया क्या, बोलिए, एम्फीबियन प्लांट्स, एम्फीबियन प्लांट्स। ठीक है, जिसको कहते हैं उभयचर, ये उभयचर प्लांट्स है, पौधा है। ठीक है, साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि ब्रोफाइटा होता क्या है, तो ब्रोफाइटा पौधा है जिसमें जड़ विकसित नहीं है, पर तना है, पत्ती है, पर तना है, पत्ती है, ये है, लेकिन जड़ विकसित नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइटा में कोशिका भित्ति भी होगी। जी हाँ साथी, कोशिका भित्ति ब्रायोफाइटा का होगा, किसका बना होगा, बोलिए, किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। कहेगा क्या ये फूड स्टोर भी करता है क्या, तो हाँ साथी करता है, स्टार्च के फॉर्मेट में करता है, फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्मेट में। कहेगा क्या ये ब्रायोफाइटा जो है, क्या पुष्प, पुष्पला तो है ही नहीं, क्या इसमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं क्या, तो नहीं पाए जाते हैं, नो वैस्कुलर सिस्टम, नो वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है साथी, चलिए यहां तक ये हुआ। इसके जननांग अंग होते हैं क्या, तो हाँ साथी होते हैं, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, बोलिए, बोलिए, इसमें विखंडन होगा, यानी प्रजनन विखंडन के द्वारा। ठीक है साथी, विखंडन के द्वारा हो गया, गैमिटोफाइट के द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होगा, गैमिटोफाइट, ठीक है ना, स्पोर के द्वारा होगा, ट्यूबर के द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होगा, ये सारे के सारे होंगे। क्वेश्चन आपका यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो मैंने यहां लिखा, और कभी कभी क्वेश्चन की बात करें, कि बुक की बात करें, एनसीईआरटी में अगर पढ़िएगा तो सिर्फ एम्फीबियन लिखा हुआ ब्रायोफाइटा का, लेकिन अगर आप अगर कोई रेफरेंस बुक जैसे लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं या क्राउन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको लिखेगा कि ब्रायोफाइटा जो है, पहला जो है ट्रिस्टियल पौधा भी है, पहला ट्रिस्टियल पौधा है, जो कि हमको लगता है कि ब्रायोफाइटा नहीं, गलत होगा। अगर टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो टेरिडोफाइटा जो है वो हमारा पहला ट्रिस्टियल पौधा होगा, ये सही होगा, एनसीईआरटी में आपका एम्फीबियन आएगा। ठीक है ना, अदर बुक की बात करें, अगर आपको कहीं देखने को मिले कि पहला ट्रिस्टियल पौधा, तो ब्रायोफाइटा नहीं, टेरिडोफाइटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम इसमें क्या करेंगे,
ब्रायोफाइटा के पास एक क्षमता होती है कि पानी के ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, तो इसके हम लोग लिखेंगे ब्रायोफाइटा से लाभ, ब्रायोफाइटा से लाभ। ठीक है, चलिए ब्रायोफाइटा का लाभ, ब्रायोफाइटा का लाभ, फायदा ये क्या होता है कि पानी को सोखता है, तो पानी के सोखने के कारण जो है इसको स्वाल यानी मिट्टी के बर्बाद होने से भी बचा सकता है, बांध करके रखेगा। दूसरा, फ्लड के लिए भी लाभकारी है, मतलब फ्लड नहीं आने देगा। ठीक है, पानी को ज्यादा से ज्यादा ये सोखता है, तो आप लिख सकते हैं मृदा अपरदन से बचाएगा, दूसरा बाढ़ नियंत्रण में भी काम करेगा, फ्लड फ्लड नियंत्रण पे भी काम करेगा। ठीक है साथी, चलिए यहां तक क्लियर हुआ ब्रायोफाइटा का पहला फायदा। दूसरा अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए बोलिए, इसका जो है ब्रायोफाइटा में आने वाला है जो एग्जाम्पल होगा उसका नाम है मॉस। मॉस का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक बनाने में, किसमें, एंटीसेप्टिक बनाने में, तो लिख सकते हैं इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक सेप्टिक बनाने में। ठीक है, चलिए वही कभी कभी जो है ब्रायोफाइटा का यूज, जैसे एक जनजाति है ना, वो जनजाति यूज करता है ब्रायोफाइटा को चिराग के रूप में, उसको जला करके उसको जो है जलाने के बाद क्या मिलता है बोलिए, उसको रोशनी मिलता है। तो कुछ ऐसे भी हमारे ब्रायोफाइटा है जिसका यूज किया जाता है चिराग के रूप में, रोशनी के रूप में। कौन जनजाति, स्कीमो जनजाति, स्कीमो जनजाति यूज करता है, तो लिख लीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जनजाति है जो ब्रायोफाइटा को जला करके रोशनी प्राप्त करता है, तो आपका है स्कीमो जनजाति। ठीक है, चलिए वहीं पे आते हैं, बात करते हैं हम लोग किसकी, आगे किसकी बात करेंगे, स्कीमो जनजाति हो गया, बाद में मदद किया। ठीक है, प्रजनन होता कैसे है, इसी में कुछ ऐसे भी है जिसकी पत्तियां सॉफ्ट होती है, जिसको मखमली कहते हैं। कोई ऐसा है जिसका संरचना लीवर यकृत की तरह होता है, कुछ ऐसे है जिसका संरचना एक ठोस चट्टान की तरह होता है। तो इस आधार पर ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है क्या बोलिए, लीवर वॉट, यानी उदाहरण एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण ब्रायोफाइटा के 3 है, ब्रायोफाइटा का 3 कौन कौन है बोलिए। एक का नाम है लिवरवॉट्स, लीवर वॉट्स, एक का नाम है हॉर्न वॉट्स, हॉर्न वॉट्स, और एक का नाम है बोलिए मॉस। लीवरवॉट्स में आने वाला जो है उसका उदाहरण कौन कौन है बताइए, तो इसका उदाहरण जो है रेसिया मोर्केंसिया पुरेला, रेसिया मोर्केंसिया पोरेला। ठीक है, हॉर्नवॉट्स में आने वाला इसका उदाहरण क्या है, तो एंथियोस्कोर्स पोलिटिकम, एंथियोकोर्स और पोलिटिकम। ठीक है, मॉस में आने वाला इसका उदाहरण क्या है, तो एस्फेगनम और फ्यूनेरिया, एस्फेगनम, एस्फेगनम एंड बोलिए फ्यूनेरिया। ये सारे के सारे उदाहरण है मॉस के, और ये सारे के सारे उदाहरण है लिवरवॉट्स के। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बस बोरिंग फील नहीं करना है, कंटेंट पे ध्यान देना है, सारे चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए वही साथी, अब आएगा हमारा कहानी, किसका आएगा, ब्रायोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा हो गया, अब हमारा कहानी आएगा ट्रेडोफाइटा का। किसका कहानी आएगा, ट्रेडोफाइटा। तो ट्रेडोफाइटा आया कहां से था, ट्रेकियोफाइटा से आया था। तो ट्रेकियोफाइटा में 3 पार्ट्स आए थे हमारे, कौन कौन आए थे, 3 पार्ट्स बोलिए, ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। तो ट्रेकियोफाइटा में कौन कौन आए थे साथ में बताइए, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नो ओह जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक क्या था, एंजियोस्पर्म। बात हमारी क्या करना है, किसकी बात, तो हम मुझे करना है ट्रेडोफाइटा की।
टेरिडोफाइटा क्या था, तो इसके बारे में जान लीजिए कि जड़ भी विकसित, तना भी विकसित, पत्ती भी विकसित, सब विकसित, वैस्कुलर सिस्टम समान ऊतक ये भी विकसित। ठीक है, तो क्या नहीं था इसमें, पुष्प नहीं था, पुष्प नहीं था। क्या इसके जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, जिसको क्या बोला गया, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोला गया उसको, कोन। क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, कोन। कोन जो है दो पार्ट्स डेवलप होता है, एक मेल पार्ट्स और एक फीमेल पार्ट्स। यस, सही सुन रहे हैं आप, मेल पार्ट्स और एक है फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स को बोला जाता है माइक्रो, बोलिए माइक्रो, यस माइक्रोफाइला, माइक्रो माइक्रोफाइला। और फीमेल पार्ट को बोला जाता है मेगा या मैक्रो, मेगा फाइला या मैक्रो कोरेला, मेगा कोरेला। ठीक है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है ना। मेल पार्ट्स होता है जिसको हम लोग एंथ्रेसियम कहेंगे, और मेगा स्पोर यानी जो फीमेल पार्ट होंगे जिनेसियम कहेंगे, जाइनेसियम। ठीक है, चलिए तो ये 3 कहानी टेरिडोफाइटा की आई बात समझ में। चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या क्या कहीं यूज भी है क्या, ठीक है, टेरिडोफाइटा का कोई यूज वगैरह नहीं है, ठीक है ना, सारा चीज जो जरूरत था मैंने आपको बता दिया। बस ये थोड़ा याद रखना है, माइक्रोफाइला और मेगाफाइला ये फीमेल पार्ट्स है और ये मेल पार्ट्स है। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, आ जाते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म में। किस में आ जाते हैं, चलिए जिम्नोस्पर्म में। तो अब हमारा टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म का, किसका होगा, जिम्नोस्पर्म का होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा एक चीज, थोड़ा दो चीज आ गया टेरिडोफाइटा के, लेकिन जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम दूसरे टॉपिक में जा ही रहे हैं, तो टेरिडोफाइटा शादी ब्याह में गए होंगे तो इसका यूज किया जाता है सजावट के रूप में, सजावट, बाराती गए होंगे, गाड़ी सजा है, सजावट के रूप में। कभी कभी इसका यूज किया जाता है किस चीज के रूप में, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सोना निकालने में, इसे सोना निकाला जाता, सोना निकाला जाता, सोना। तो सजावट के रूप में जो यूज किया जाता है उसका नाम है सिलेजनेलिया, सीले जेनिले, जेनीला, सिलेजनेला, सिले जेनिला। और सोना जिसे निकाला जाता है उसका नाम है इक्विसेटम। क्या नाम है, इक्विसेटम। यानी ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइटा का वो कौन उदाहरण है जिससे सोना निकाला जाता है। आज सोना किसको पसंद नहीं है, सारे के सारे को पसंद है। ठीक है साथी, चलिए तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म। चलिए जिम्नोस्पर्म कहते किसको है, वैसा पौधा जिसमें पुष्प होंगे और फल भी आएंगे। बीज जो होगा वो कैसा बीज होगा, नग्न बीज होगा। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बोलिए, पुष्प है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेगा, इसमें समान उत्तक भी है, समान उत्तक भी है। बीज जो है फल के बाहर है, फल के बाहर। तो जो फल के अंदर पाया जाएगा उसका मतलब है कि उसमें ओवरी पाया जाएगा, बीजांड पाया जाएगा। इसमें बीजांड नहीं होगा। तो आप एक क्वेश्चन बनाना चाहते तो लिख सकते बीजांड नहीं पाया जाएगा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। राइट, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बोलिए, क्या पूछा जाएगा, इसमें जो आने वाला है क्या है, जिम्नोस्पर्म में जो एक है आपका साइकस और एक है पाइनस। क्या है, साइकस और पाइनस। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए। और एक बात थोड़ा सा इसे रखिए कि जिम्नोस्पर्म में जो ऐसा पौधा है जो खास करके डिजर्ट वाला एरिया में पाया जाता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को जो है जीरोफाइटिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरोफाइटिक। जो सॉल्टी एरिया में होता है या डिजर्ट एरिया में होगा, पानी जहां कम चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए पानी कम चाहिए, तो जो हमारा होगा जिम्नोस्पर्म होगा। तो जीरोफाइटिक आप कह सकते हैं डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया में होना पसंद करता है। ठीक है, वही कभी कभी आपसे पूछ देगा साथ ही, क्या पूछेगा बोलिए, इसके जो उदाहरण है एक का नाम है साइकस। साइकस के रूट में अगर
साइकस के रूट में अगर फंगल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? फंगल। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलिए? इसको हम लोग बोलेंगे माइकोरिजा, माइकोरिजा। ठीक है। और वहीं पे पाइनस होगा, पाइनस के रूट में अगर बीजीए पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? बीजीए। क्या बोलते हैं हम लोग? गड़बड़ बोल दिए क्या? साइकस है, फंगल पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, सॉरी फॉर डेट। साइकस की जगह पाइनस कर लीजिए, क्या करिए? पाइनस। गलती शिक्षक से भी गलती हो जाती है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था। ठीक वही कंसेप्ट कभी सास भी बहू थी, है ना? गलतियां हो जाती है, गलती करना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पाइनस में अगर फंगल होगा तो उसको हम लोग माइकोरिजा कहेंगे, और यही पाइनस की जगह इसका जो है साइकस कर लीजिए, साइकस। साइकस में अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कोरोलोइड। ठीक है, कोरेलोइड कह लीजिए, कोरेलोइड। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में आप रखिए, ठीक है ना? नहीं रखिएगा। इसमें भी आपका जो जननांग होता है जिम्नोस्पर्म में, उसका नाम है क्या बोलिए? उसको बोला जाता है कोन नुमा, या उसको आप कह लीजिए, क्या कहिएगा? एस्ट्रोबिली। क्या कहिए? एस्ट्राबिली। जननांग लिखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांग, एस्ट्रोबिली, या इसी को कोन भी कहता है। क्या कहता है? कोन भी कहता है। साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जिम्नोस्पर्म का लाभ क्या क्या है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे साथ ही, क्योंकि कोई चीज बगैर फायदा का कोई चीज है नहीं, तो थोड़ा सा लिख लीजिए जिम्नोस्पर्म का लाभ। किसका लिखेगा? जिम्नोस्पर्म का लाभ। जब पढ़ लिए कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है, तो इसका हम लोग लाभ भी जान लेते हैं। जिम्नोस्पर्म से लाभ, पहला लाभ लिखिएगा। क्या होता है जिम्नोस्पर्म का लाभ? पहला लाभ जो है, ठीक है, साइकस। साइकस का बीज जो होता है, अंडमान जाति खाते हैं, अंडमान जाति भोजन के रूप में खाता है, भोजन खाता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा? साइकस का कोई दूसरा नाम भी है क्या? हाँ, सागोपास। साइकस का दूसरा नाम, दूसरा नाम सागोपास। और इसी को कहा जाता है, सागोपास को भी क्या कहा जाता है बोलिए? जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ये सब लिख लीजिए, जीवित जीवाश्म के नाम से कौन जाना जाता है साथी? अगर आपसे पूछे तो जीवित जीवाश्म के रूप में जो है साइकस को जाना जाता है। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ होगा। आप साबूदाना खाए होंगे, साबूदाना व्हाइट व्हाइट, तो साइकस के ही जो है स्टार्च से उसको निकाल करके साबूदाना बनाया जाता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइकस के स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, यानी साबूदाना बनता कहां से? साइकस से ही बनता, उसके स्टार्च से निकाल करके। कहीं कहीं पूछ देगा आपसे, क्या पूछेगा बोलिए? चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिलगोजा पाइनस से प्राप्त किया जाता है। पाइनस से क्या प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा। नाम तो हेवी है, चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा याद रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए? और चिलगोजा को जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। तो बोल्ड करके लिखिएगा, चिलगोजा को जो है जिम्नोस्पर्म का। आपसे पूछेगा साथी कि जिम्नोस्पर्म का मेवा कौन है? चिलगोजा। जिम्नोस्पर्म का मेवा का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। ठीक है साथी, तो आपसे पूछा जाएगा कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिसका यूज मेडिसिन के रूप में किया जाता था। हाँ, जैसे दम्मा खांसी जो के जो मेडिसिन बनती है वो जिम्नोस्पर्म से ही बनाए जाते हैं। साथ ही लिख सकते हैं दवा के रूप में, दवा के रूप में किसको? तो आप याद रखिएगा, क्या बोलिए? इफेड्रीन। इफेड्रीन जो है ये खांसी और दमा की बीमारी के दवा, खांसी और दमा वाला जो बीमारी पेशेंट है
उसके लिए बनाया जाता है। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिसका तेल यूज किया जाता है, जिससे तेल निकाला जा सकता है, तो हाँ साथी है। जैसे आप कहिएगा चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन का तेल निकलता है, वही आपसे कहिएगा सेड्रस का तेल देवदार फल से निकलता है, तो आप लिख सकते हैं तारपीन का तेल जिम्नोस्पर्म से निकलेगा। बस इतना याद है कि तारपीन तेल, सीड्रस तेल, सीड्रस तेल, ये सारे के सारे जो है आपका निकलेगा तारपीन से। सीड्रस तेल कहाँ यूज किए जाएंगे ये हम लोग जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा जब तक पेशेंस रखिए। तारपीन का तेल हो गया। वही अगर आपसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए, बोलिए, सेड कास्ट तेल, ये 3 तेल है इसमें से निकलेगा जिम्नोस्पर्म से, सेड कास्ट तेल, ठीक है ना। तो ये 3 तेल है जो थोड़ा जिम्नोस्पर्म से निकाले जाते हैं। इसको रखिए माइंड में, जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, निश्चित क्वेश्चन बनेगा। ठीक है साथी, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं आगे। और क्या बात कर लेते हैं, बोलिए, कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिसका यूज किया जाता है, बोलिए, कागज के रूप में, उसको बोलते हैं हम लोग, बोलिए, कोनिफर। कोनिफर जिम्नोस्पर्म है, कोनिफर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिसका यूज कागज के रूप में किया जाता है साथी। किसके रूप में, कागज बनाने में। कुछ ऐसे भी है जिसका यूज किया जाता है चमड़ा स्याही बनाने में, ठीक है, उसका हम लोग बोलते हैं टेनिन। टेनिन जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिसका यूज करते हैं हम लोग चमड़ा, ठीक है, और स्याही बनाने में, स्याही बनाने में। ठीक है साथी, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इसका उदाहरण कौन कौन है जिम्नोस्पर्म का, लिख लीजिए उदाहरण, उदाहरण जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन कौन है, तो सबसे पहला तो आपका साइकस, पाइनस, ठीक है, साइकस, पाइनस, सीड्रस, जिंकगो, क्या है, सीड्रस, जिंकगो। कहिएगा कि सर इतना बड़ा टफ नाम है, याद रखने कोई ट्रिक भी है क्या, तो हाँ साथी, आपके लिए ट्रिक लेकर के हम आए। ट्रिक है, जरूर ट्रिक है आपके लिए। और कौन सा ट्रिक है, बोलिए, हाँ बोलिए, तो थोड़ा सा आगे पीछे नाम कर लेते ताकि आपका आसानी से बन जाएगा। पाइनस को मैं पहले लिखता हूं, पाइनस, साइकस, सिड्रम और जिंकगो। जिंकगो, किसी का पिंकी नाम नहीं ना है, और है भी तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं सर ट्रिक बता रहा बस। पिंकी से गिला है, गिला शिकवा, पिंकी से गिला शिकवा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे कोनो गिला शिकवा नहीं है, तो ये है हमारा पिंकी, जिससे हमारा गिला शिकवा नहीं है। कह दिए, चलो। पी आई पाई, पाई फॉर पाइनस, सी वाई साइकस, पिंकी, ठीक है, सेड्रम, सी सेड्रम, जिंकगो, जिला, जी आई से। देखिए सारे चीजों को मैंने आपको ट्रिक में बताने का याद कर दिया है। और हो सकता है कि आपकी प्रेमिका का नाम पिंकी हो, तो आप तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये कोडवा लिख करके भेज दीजिएगा कि पिंकी से मेरे कोनो गिला शिकवाना है, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है उदाहरण, याद रखिए। ठीक है, कबो कभी पूछ देता है कि जिम्नोस्पर्म में आने वाला सबसे मोटा तना वाला कौन पौधा है, तो इसका थोड़ा लिख लीजिए, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम, सबसे मोटा तना, नोट करके एसजेड पॉइंट, मोटा तना वाला, मोटा तना वाला, है ना, तो लिख लीजिए टेक्सोडियम, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम, मैक्सिकेनम, है ना, मोटा तना वाला जो है जिम्नोस्पर्म, इसका नाम है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, जिम्नोस्पर्म हो गया तो हमारा कहानी घूमेगा किसके तरफ, बोलिए, एंजियोस्पर्म की तरफ घूमेगा। एंजियोस्पर्म का मतलब होगा कि इसमें जो सीड्स आएंगे वो आपका कवर्ड होगा। इसमें जो सीड्स होता था विदाउट कवरिंग था, लिखे है कि नहीं लिखे, बोलिए, लिखे जिम्नोस्पर्म में,
पुष्प बीजांड के फल के बाहर, मतलब नग्न बीज होता है, लिख लीजिए। बीजांड के बाद फल के बाहर तो लिख ही दिया, तो ये हुई कि नग्न बीज, है ना, विदाउट कवरिंग, विदाउट कवरिंग। ठीक है साथी, चलिए वही बात कर लेते हैं अब हम लोग साथी एंजियोस्पर्म की। तो इससे पहले कि हम लोग उधर बढ़े तो जिम्नोस्पर्म का में आने वाला थोड़ा उदाहरण लेकर के हम लोग देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आएगा, क्या आएगा, इसको जो है देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म से पहले आप आ जाइए कैल्कोफाइटा, ब्रायोफाइटा तो देख लिए, ब्रायोफाइटा में देखिए फोटो, ब्रायोफाइटा में ले लीजिए। जब फोटो दिखाया नहीं है तो हम लोग एक एक करके दिखाते, चूंकि बैठे हुए हैं अंकित करा कि फोटो दिखा दीजिए सर, मजा आएगा देखने में। हाँ मतलब देख लीजिए ब्रायोफाइटा का, ये है आपका एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का। देखिए इसको ले लेते हैं हम इधर और लगा देते हैं यहाँ, ताकि सुंदर दिखेगा दिखने में। ये है ब्रायोफाइटा, सजावट का काम आवेगा, सजावट का काम आवेगा। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का पौधा कुछ इस प्रकार से होते हैं साथी। ठीक है, दिख रहा होगा फोटो, मजा आ रहा होगा, गुड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा किसमें, ट्रिडोफाइटा में। ट्रिडोफाइटा का जो हम लोग प्रॉपर्टीज लिखे, ट्रिडोफाइटा का प्रॉपर्टीज यहीं पे है, तो यहीं पे हम लोग फोटो लेकर के आ जाते हैं ट्रिडोफाइटा का। कौन सा ट्रिडोफाइटा, जब देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ट्रिडोफाइटा कुछ इस प्रकार का है हमारा। तो आइए ट्रिडोफाइटा, तो लाने में समय लग रहा है तो आप बुरा नहीं मानिएगा और अंदर अंदर गाली नहीं दीजिएगा। ये है आपका ट्रिडोफाइटा, लीजिए आपके सामने ट्रिडोफाइटा आ गया। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं जिम्नोस्पर्म को भी ले आता हूं, ताकि एक ही जगह फोटोआ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिम्नोस्पर्म 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 कितने गया, जिम्नोस्पर्म, यस ये है आपका जिम्नोस्पर्म। देखिए अनानास दिख रहा होगा, ये तो फल है, यही ये तो फल है, ये है आपका जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अब वही आ जाते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें, तो एंजियोस्पर्म में पुष्प होगा, उसके बाद फल आवेगा, फल के बाद फूल आ गया, वो भी हमारा ओपन नहीं रहेगा, कवर्ड में रहेंगे। तो ये सारे के सारे चूंकि कवर होना बहुत जरूरी है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, ये है आपका एंजियोस्पर्म, राइट। सूरजमुखी कितना सुंदर फोटो लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, मन करता है कि तोहफा में दे दे, मन करता है कि तोहफा में दे दे साथी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर, ये ट्रिडोफाइटा का है, ये आपका जिम्नोस्पर्म है और ये आपका एंजियोस्पर्म है, राइट। तो हम लोग का जिम्नोस्पर्म क्लियर हो गया, ट्रिडोफाइटा क्लियर हो गया। आते हम लोग एंजियोस्पर्म में, किस में आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए एंजियोस्पर्म में, तो थोड़ा सा हम लोग जो है एंजियोस्पर्म का फोटो ले आते हैं। इसमें फ्लावरिंग सिस्टम है, फ्लावर तो ये है, फ्लावर के बाद फूड आवेगा। ठीक है, फ्लावर के बाद फूड आवेगा और फ्लावर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको लेकर के हम आते हैं यहाँ, थोड़ा रख देते हैं ताकि बार बार देखेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे, बार बार अच्छा लगेगा, कोई चीज़ दर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, आइए हम लोग लेते हैं एंजियोस्पर्म। क्या लेते हैं साथी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जिसमें इसमें जो बीज होगा वो बीज नग्न नहीं होगा, कवर्ड से होंगे, किससे होंगे, कवर्ड से होंगे। तो लिखे है ना, ढका होगा। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ढका हुआ बीज, ढका हुआ बीज। ठीक है, चलिए पुष्प भी होंगे, मस्कुलर सिस्टम भी होगा और ढका हुआ बीज भी होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए। इसमें जो आने वाला होगा, इसमें जो आने वाला होगा, कबो कबो साथी यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते, माइंड पे ले आते हैं। कभी कभी जिम्नोस्पर्म पूछ देता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पा जाता है, जिसके कारण उसमें आने वाला पौधा कुछ को छोड़ दे तो सबके सब नाटे होते हैं और उसका जड़ विकसित नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो है, जिम्नोस्पर्म में एक चीज मैं थोड़ा नोट करके लिखा दूं, जिम्नोस्पर्म में जो है कैम्बियम नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं पाया जाता, जिसके कारण पौधा नाटा होता, छुटकू छुटकू, पौधा क्या होता, नाटा होता, छुटकू 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 छुटकू। ठीक है, कबो कबो छोटा होता है। ठीक है, बाकी फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एंजियोस्पर्म, ढका हुआ बीज, ढका हुआ बीज के कारण इसमें जो हो गए फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद
सीड्स आएगा, बीज आएगा, और इसमें जो होगा वो कवरिंग होगा। क्या होगा? इसका मतलब सीड कोट पाया जाएगा, इसमें सीड कोट पाया जाएगा जो कवर करके रखेगा, सीड कोट। दूसरा क्या है? फूल के बाद फल आएगा, फूल के बाद फल आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें लिखेंगे? इसमें जो होता है संवहन उत्तक वेल डेवलप होता है, संवहन उत्तक वेल डेवलप्ड, वेल अति विकसित होता है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या लिखेंगे? ये इसमें जो आने वाला होगा एंजियोस्पर्म हो सकता है हर्ब्स भी होगा। ठीक है, हर्ब्स, हर्ब्स समझते हैं जिसको आप कहते हैं क्या? साक, साक भी आएगा, झाड़ी भी आएगा, सर्प्स, झाड़ियां, झाड़ियां, सर्प्स, और ट्री भी आएगा इसमें, पौधा। ठीक है, ट्री भी आ जाएगा। इन्हें तीनों जो है एंजियोस्पर्म में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वही बात कर ले हम लोग कि बीज पत्री के आधार पे एंजियोस्पर्म को कितने पार्ट्स में बांटा गया। बीज पत्री के आधार पे, तो बीज पत्री के आधार पे एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया। बस आधार रखिएगा, बीज एंजियोस्पर्म को बांटा गया दो भागों में। किस आधार पे? बीज पत्री के आधार पे, कोटिलेडन के आधार पे। बीज पत्री, पत्री नहीं समझ लीजिएगा, पत्री के आधार पे दो भागों में। एक का नाम है मोनोकोटिलेडन, एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन, और एक का नाम है बाइकोटिलेडन, दो बीजपत्री बाइकोटिलेडन। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग मोनोकोटिलेडन की। किसकी बात करेंगे? मोनोकोटिलेडन, एक बीजपत्री, एक बीज पत्री। ठीक है, चलिए। एक बीजपत्री मतलब कि इसमें जो पत्ती आप पौधे देखे होंगे गेहूं का हो तो सिंगल निकलता है, तार का पेड़ देखोगे सीधे निकलता है, तब जाकर के जो है ऊपर में जाकर के एक ब्रांच नुमा बनाता है, हरा साकित साकित डाल तो उसमें नहीं होते तार के पेड़ में, लेकिन ऊपर में देखेंगे हरा सा पौधा है कि बहुत अच्छा सुंदर सा बना देता है। ठीक है, हरा पौधा के रूप में, हरा पत्ती के रूप में, पौधा तो है ही है हरा पत्ती के रूप में। ठीक है, चलिए। तो मोनोकोटिल का मतलब होता है कि उसमें जो सीड्स होंगे वो सिंगल होगा। क्या होगा? सिंगल होगा। तो मोनोकोटिल का पहला पार्ट लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए? इसमें जो होगा बीज एक पत्र का होगा। क्या होगा? बीज एक पत्र। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा इसके बारे में? दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जड़ जो होता है इसका, जड़ अधिक विकसित नहीं, कुछ एक को छोड़कर अधिक विकसित नहीं, विकसित नहीं, कुछ को छोड़कर। तीसरा जो पुष्प होता है इसमें, वो पुष्प देखिएगा जो कोरला होता है बाहर की ओर, तो कुछ इस प्रकार होता है जो घिरा होता है, यानी तीन डंठल का होगा या तीन का गुणज होगा। ठीक है, तो पुष्प लिखिएगा, पुष्प का भाग जो होता है, पुष्प का भाग तीन या तीन गुणज होता है, तीन या तीन गुणज। ठीक है ना, चलिए। दूसरा, कुछ पौधे इसमें आने वाले, कुछ पौधे लंबे होते हैं, बाकी सब शॉर्ट शॉर्ट होता है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। छोटा होने के कारण, का कारण कैम्बियम नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं। ठीक है, चलिए। उदाहरण अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या कौन कौन उदाहरण होगा, तो आपका उदाहरण लिख सकते हैं क्या? गेहूं, चावल, जौ, जौ लिखा गया, जौ। ठीक है, जौ हो गया, जवार, तार, नारियल, खजूर, ये सारे के सारे उदाहरण इत्यादि ईटीसी, ये आपका मोनोकोटिलेडन का उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी इससे पूछ देता कुल, कुल मतलब फैमिली का नाम पूछ देता है कि इसमें आने वाला मोनोकोटिलेडन कौन कौन है जो इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या? कुल का नाम लिखिए, कुल कौन कौन कुल है। एक का है कुल नाम ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। एक कुल का नाम है लिलिसी, लिली सी। एक कुल का नाम है म्यूजोला, म्यूजोला। एक कुल का नाम है पालमी,
ठीक है, चलिए ग्रेली म्यूजा, ठीक याद रख लीजिए, ग्रे ली म्यूजा, म्यूपा, म्यूजा नहीं म्यूपा, ग्रेली म्यूपा, ग्रेमिनी, लिलिसी, म्यूजोला और पालनी, ये आपका जो है मोनोकोटिलेडन का उदाहरण है। आइए साथी वहीं पे हम लोग लिख लेते हैं डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलोडन। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि इतने कुछ पढ़ने थे इसीलिए थोड़ा सा जो है माफ करिएगा, क्योंकि जो वीडियो आप तक बनता हो डायरेक्ट जाता है, इसमें कोई कटिंग फटिंग का कोई मामला नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा अगर लंबा हो गया होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, माफ करिएगा, ठीक है। चलिए डाइकोटिलेडन, तो डाइकोटिलेडन में कौन कौन आ जाएगा? डाइकोटिलेडन मतलब इसमें जो होगा बीज पत्री क्या होगा? सबसे पहले तो जानिए, बीज पत्री दो होंगे, इसका जो पुष्प होगा, पुष्प 4 या 5, ठीक है ना, 4 या 5, कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट होगा 5 के रूप में, ठीक है। चलिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि लंबे होते हैं, हाँ लंबे होते हैं, इसमें कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आपसे पूछ दिया जाए कि इसका उदाहरण क्या क्या होगा, तो लिख लीजिए, इसका भी उदाहरण है, जिससे फूल गोभी हो गया, ठीक है ना, चना हो गया, मटर, ठीक है, सेम, मूंगफली, जिसके भी 2 भाग है सारे के सारे आपका डाइकोटिलेडन है। चना खोलिएगा 2 भाग टूटेगा, मटर खोलिएगा 2 भाग निकलेगा, तो ये सारे के सारे आपके डाइकोटिलेडन में आएंगे। और इसका जो है कभी कभी फिर से आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा बोलिए? फैमिली का नाम, तो परिवार कुल लिख लीजिए, कुल परिवार, फैमिली, क्या क्या लिखेगा, तो लिखिए मार्टेसिया, ठीक है, मार्टेसिया है, मालवेसी है, मालवेसी है, और जो है मारवेसी हो गया, और क्या, मारवेसी हो गया, मालवेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया, कंपोजिटी, कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी हो गया। उसके बाद जो है अम्बली फेरा, अम्बेली, अम्बली फेरा, ठीक है, अम्बली फेरा, तो ये सब फैमिली का नाम है, ठीक है ना। कबो को कुशी फेरा भी है, कुशी फेरा, कुशी फेरा, नाम तो एक से एक है, नाम एक से एक है। चलिए तो ये चीज याद रखने का तरीका कैसे हम बना सके, तो बना तो सकते थे ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक थोड़ा अटपटा हो जाएगा, तो ये बस इतना उधार रखिए। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ हम लोग थोड़ा फैमिली का विस्तार से करेंगे। तो साथ ही जो क्वेश्चंस थे यहाँ तक जो बन सकता था, और जो कंसेप्ट हम लोग को जो जानने की जरूरत थी, तो प्लांट्स जगत की इतना सारी चीजें हम लोग बात कर लिए। अगला क्लास हम लोग लेकर के आएंगे जंतु जगत की। तो अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, माफ कीजिएगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहे और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चले। जय हिंद साथी, धन्यवाद।